हेलो बच्चा पार्टी। आज हम लोग पढ़ेंगे एरर मेजरमेंट। एरर मेजरमेंट का क्वेश्चन बचा कैसे सॉल्व किया जाता है, ये आज हम लोग सीखेंगे। एरर मेजरमेंट क्या है बताओ। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम लोग एक्सपेरिमेंटली कोई वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हैं और हमारा जो वैल्यू आएगा कैलकुलेटेड वैल्यू वो उसकी एक्चुअल वैल्यू से अगर डिफरेंट आता है, ज़्यादा भी आ सकता है कम भी आ सकता है, if our calculated value is different from its actual value given value, in that case we will say there is an error. Okay, जैसे मान लो कोई भी वैल्यू है, एनीथिंग विच इज गिवन एज x मान लेते, ये हो गया तुम्हारा कोई भी एक गिवन वैल्यू। ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का गिवन वैल्यू है या उसका एक्चुअल वैल्यू है, गिवन वैल्यू और यू कैन से इट्स एक्चुअल वैल्यू। और x1 हम लोग कैलकुलेट किए, x1 हम लोगों का क्या मिला बताओ। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बोल सकते हो या फिर कैलकुलेटेड वैल्यू, calculated value or you can say experimental value. If this calculated value or experimental value is different from x, एक्चुअल वैल्यू से डिफरेंट है, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, अगर ये होता है देन वी कैन से देयर इज एन एरर। इन दैट केस वी कैन से देयर इज एन एरर। व्हाट विल बी दैट एरर? वो एरर को अगर हम लोग डेल एक्स बोलते हैं तो वी कैन से दिस एज x1 और x का डिफरेंस। ये मॉड लेते हैं हम लोग, इसे प्लस माइनस साइन आ सकता है। x1 का वैल्यू तुम्हारा एक से अगर ज़्यादा आ गया तो इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव का मतलब तुम्हारा एरर जो है एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा आया। अगर x1 का वैल्यू एक से कम आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। एरर अगर नेगेटिव आता है इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारा कैलकुलेटेड वैल्यू जो होगा वो एक्चुअल वैल्यू से थोड़ा सा कम होगा। कितना ज़्यादा या कितना कम होगा दैट इज कॉल्ड x। ठीक है, इसी को अगर हम लोग रिलेटिव एरर बनाए, रिलेटिव का मतलब क्या हुआ, उसकी एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड कर दो, तो ये बन गया तुम्हारा रिलेटिव एरर और यू कैन से दिस एज फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, दिस इज व्हाट ओनली एब्सोल्यूट एरर। ये एब्सोल्यूट एरर है, ये रिलेटिव एरर है, बिकॉज ये सब किसी के रिस्पेक्ट से हम लोग निकाले, इनिशियल वैल्यू के रिस्पेक्ट से निकाले। तो दिस विल बी इक्वल टू x1 माइनस एक्स मॉड बाई एक्स। ठीक है, और अगर इसी को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं विथ 100 तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, दिस इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। दिस इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए पहले हमको रिलेटिव एरर निकालना पड़ेगा, देन मल्टीप्लाई इट बाय 100, देन यू विल गेट व्हाट, परसेंटेज एरर। ओके बच्चा, सो हम लोगों का एरर जो होगा हमेशा याद रखना उस वक्त होगा जब हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से डिफरेंट हो। अगर इन दोनों का वैल्यू सेम आ जाएगा तो हम लोग बोलेंगे देयर इज नो एरर, कोई एरर नहीं। ठीक है, अब अगर किसी भी वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, मान लो कोई भी वैल्यू को अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जैसे मान लो इसका लेंथ कैलकुलेट करते हैं, मान लो ये लेंथ हम लोग इसका कैलकुलेट करते हैं, इसका एक्चुअल लेंथ है मान लो 10 सेंटीमीटर, बट व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग इसका वैल्यू कभी 10 से थोड़ा सा ज़्यादा आ गया, कभी इसका 10 से थोड़ा सा कम आएगा वैल्यू। जैसे मान लो कभी इसका वैल्यू आ गया 10.2 सेंटीमीटर, कभी 9.8 सेंटीमीटर, और कभी मान लो इसका 10 सेंटीमीटर आया, 10.0 सेंटीमीटर, कभी ज़्यादा आ गया कभी कम आ गया। तो हम लोग इसका रीडिंग जो लिखते हैं, रीडिंग लिखने का तरीका क्या है, जो एक ही चीज़ को हम लोग बार बार रीडिंग लेते हैं एक्सपेरिमेंट करते समय, उस वक्त क्या होता है बताओ, ये सब रीडिंग जो होगा L1 L2 L3 ये सब का एक हम लोग एवरेज निकालते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू। इसका एवरेज कितना हो जाएगा बताओ, एवरेज होगा L1 प्लस L2 प्लस L3 बाई 3, तो 10.0 प्लस 10.2 प्लस 9.8 इट इज इक्वल टू 30 बाई 3 विच इज इक्वल टू 10.0 सेंटीमीटर। तो ये मीन वैल्यू हो गया। अब मीन वैल्यू में हम लोगों का रीडिंग में कुछ ना कुछ तो एरर रहेगा, वो एरर निकालने का तरीका क्या है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक वैल्यू के साथ इसका एरर कितना है ये कैलकुलेट करेंगे, एक एक इंडिविजुअल वैल्यू के साथ मीन वैल्यू का एरर कितना है। ठीक है, तो एक एक के साथ एरर अगर निकालेंगे हम लोग, डेल L1 इसका मॉड निकालो तो वो कितना हो जाएगा L1 माइनस 10,
L1 माइनस एल, L1 माइनस एल विच इज इक्वल टू 0। अगर डेल L2 निकालेंगे, डेल L2 इसका वैल्यू कितना आएगा, L2 माइनस एल। तुम्हारा L2 रीडिंग मिला कितना 10.2 और L1 का वैल्यू हो गया तुम्हारा 10। तो 10.2 माइनस 10 अगर करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड मॉड निकाल लें हम लोग, तो फिर कितना आएगा इसका, इसका मॉड निकालो, इसका मॉड इट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर। सिमिलरली डेल L3 अगर हम लोग निकालते हैं तो इसका वैल्यू कितना आएगा बताओ, L3 माइनस एल इसका मॉड, तो इट इज 9.8 माइनस 10 विच इज माइनस 0.2, मॉड निकाले तो प्लस हो जाएगा, इट इज 0.2 सेंटीमीटर। ओके, तो अब अगर हम लोग इसका मीन एरर निकालेंगे, मीन एरर, दिस इज व्हाट कॉल्ड मीन एरर। मीन एरर इन सब का एवरेज निकालो, इसका सबका एवरेज हो जाएगा तुम्हारा 0 प्लस 0.2 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू वी कैन से 0.4 बाई 3 और 0.133 0.133। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा मीन एरर। अगर इसको बोलता है तुमको कि परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करो, तो परसेंटेज एरर इससे कितना हो जाएगा बताओ, परसेंटेज एरर विल बी इक्वल टू मीन एरर डिवाइडेड बाई मीन, मीन एरर हो गया ये वाला, और मीन वैल्यू तुम्हारा ये आया था, तो मीन एरर 0.133 बाई मीन वैल्यू 10 था, ठीक है, इनटू 100%, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया, एक जीरो कैंसिल होगा, 10 से इसको मल्टीप्लाई करो तो इट बिकम्स 1.33% एरर है तुम्हारा रीडिंग में, 1.33% एरर है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि तुम्हारा रीडिंग जो आएगा, अब अगर तुम्हारा रीडिंग लिखोगे तो रीडिंग लिखने का तरीका क्या है, योर रीडिंग नाउ बिकम्स, योर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट विल बिकम इक्वल टू 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1.33% एरर। ये हो गया तुम्हारा फाइनल रीडिंग। तो फाइनल रीडिंग तुम्हारा जो होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू तुम्हारा जो आएगा, मीन वैल्यू वो 10 सेंटीमीटर आएगा, लेकिन उसमें 1.33% एरर है, मतलब एक एक्चुअल वैल्यू तुम्हारा जो 10 होना चाहिए, 10 में तुम्हारा रीडिंग जो है 1.33% ज्यादा या फिर कम होगा। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन अगर दिया हुआ रहेगा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दिया हुआ रहेगा, उसमें परसेंटेज एरर, एरर, मीन एरर, रिलेटिव एरर या फिर हम लोग परसेंटेज एरर निकालेंगे, तो पहले एक एक के साथ एरर निकालो, फिर उसका मीन निकालो, फिर रिलेटिव निकालो, एंड देन 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज एरर निकलेगा। ओके, अब अगर मान लो कोई इक्वेशन दिया हुआ है, उस इक्वेशन से अगर हम लोग एरर मेजरमेंट करना चाहें तो फिर हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुमको x इक्वल टू ए प्लस बी, ये इक्वेशन दिया हुआ है। अब यहाँ से तुमको अगर बोलेगा मैक्सिमम परसेंटेज एरर कितना होगा ये कैलकुलेट करो, या मैक्सिमम एरर कितना होगा ये कैलकुलेट करो, तो एरर मैक्सिमम कैलकुलेट करने का तरीका क्या बच्चा, याद रखना सिंपल सा तरीका है। अगर कोई चीज कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो इसमें एरर का इक्वेशन बनाने का तरीका क्या है, बोथ साइड लॉग ले लो, लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो गया log x, ये हो गया log ऑफ a प्लस बी। अब इसको बोथ साइड सेपरेटली सबको अलग अलग डिफरेंशिएट कर लो पार्शियली। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, x को x के रिस्पेक्ट से करो, a को a के रिस्पेक्ट से, b को b के रिस्पेक्ट से, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा कितना, x विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करें dx और डेल x से हम मल्टीप्लाई कर दिए, log ऑफ a प्लस बी का डिफरेंशिएशन होगा a प्लस बी नीचे, अब इसका डेरिवेटिव करो, ये डेल a हो गया, ये डेल b हो गया। अब ये हो गया इसका एरर, a का एरर, ये हो गया b का एरर। ठीक है, व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग मैक्सिमम एरर इन x, रिमेंबर ये दोनों एरर को हमेशा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे। ठीक है, सेम साइन के साथ इसको ऐड किया जाता है, आइदर दोनों को प्लस कंसीडर करते हैं या फिर दोनों को माइनस कंसीडर करते हैं। दोनों माइनस होगा तो माइनस कॉमन ले लेंगे, बाहर में प्लस या माइनस साइन रहेगा, लेकिन इसके बीच में हमें तो प्लस साइन आएगा। ठीक है, तो व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग, फॉर कैलकुलेटिंग मैक्सिमम एरर, फॉर कैलकुलेटिंग मैक्सिमम एरर, मैक्सिमम एरर जब भी कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो डेल एक्स बाई एक्स इक्वल टू, दो एरर के बीच में हमेशा याद रखना प्लस साइन होगा, आइदर इन दोनों के बीच में इनिशियली प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, यहाँ कोई भी साइन हो, लेकिन दो एरर के बीच में हमेशा प्लस साइन होगा व्हाइल यू आर कैलकुलेटिंग मैक्सिमम एरर और मैक्सिमम परसेंटेज एरर। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि हम लोग ए का एरर बोलते हैं, दिस इज एरर ऑफ ए इज सपोज प्लस माइनस 2% एंड एरर ऑफ बी इक्वल टू प्लस माइनस 3%। तो अगर हम लोग डेल ए और डेल बी का एरर कैलकुलेट करें, डेल ए और डेल बी का एरर, इसका परसेंटेज एरर मान लेते हैं हम लोग, परसेंटेज एरर इन ए एंड दिस इज परसेंटेज एरर इन बी। ओके, तो डेल ए परसेंटेज एरर और डेल बी का परसेंटेज एरर डिफरेंट साइन लेकर के अगर हम लोग कंसिडर करें, अलग अलग साइन,
या तो दोनों का प्लस ले सकते हैं या दोनों माइनस, या ये प्लस ये माइनस, या ये माइनस ये प्लस। तो किस में सबसे ज्यादा वैल्यू आएगा? देखो जब दोनों को प्लस लेंगे हम लोग तो यहाँ पर +2% +3%, तो इट बिकम्स इक्वल टू +5%। जब दोनों को माइनस लेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा बताओ? -2% -5% -3%, तो इट बिकम्स -5%। अगर इसको प्लस और इसको माइनस लेते हैं, ये दोनों एरर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से जो रिजल्ट एरर मिलेगा हम लोगों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि दोनों के बीच के साइन जो होगा मैक्सिमम एरर के लिए प्लस क्यों लिखा जाता है? ये देखो, अगर हम लोग इसको प्लस लेते हैं, इसको माइनस लेते हैं, इट इज +2% एंड दिस इज -3%, तो रिजल्ट इज -1%। लेकिन अगर हम लोग इसको माइनस इसको प्लस लें तो -2% एंड दिस इज +3%, तो रिजल्ट इज +1%। ठीक है, तो प्लस या माइनस तो ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है वो इंडिकेट करता है, लेकिन परसेंटेज एरर का मैग्नीट्यूड अगर निकालोगे तो इसमें 1% है, इसमें 1% है, इसमें 5% और इसमें भी 5% है। तो सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड कहाँ मिल रहा है बताओ? जब दोनों को हम लोग प्लस कंसिडर करें या दोनों को माइनस कंसिडर करें। जब दोनों को माइनस कंसिडर करेंगे तो उसमें से माइनस साइन जब हम लोग कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 2% +3%, है ना? तो अल्टीमेटली जब प्लस साइन कॉमन लोगे तो यहाँ पर प्लस बचेगा। तो ये वाला मैक्सिमम दे रहा है और ये वाला मैक्सिमम दे रहा है 5 and 5। तो दोनों के लिए हम लोग के बीच में साइन क्या होना चाहिए बताओ? यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस। बाहर में तुम्हारा प्लस या माइनस साइन हो सकता है, मतलब क्या हुआ? टोटल तुम्हारा एरर जो है एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। लेकिन जब तुम लोग कैलकुलेट कर रहे हो क्या चीज? मैक्सिमम एरर, इन दैट केस दो एरर के बीच में जो साइन होगा वो कभी माइनस नहीं हो सकता है while you are calculating maximum error। तो for calculating maximum error always remember दो एरर के बीच में जो साइन होगा वो प्लस होगा। अब अगर तुम ये एरर निकाल लो तो ऐसे ही छोड़ दो, अगर ये परसेंटेज एरर निकालोगे तो इसके साथ 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वट एवर मे बी द इक्वेशन। जैसे इक्वेशन मान लो तुम लोगों को अगर ये दिया हुआ है, इक्वेशन मान लो तुमको x इक्वल टू a माइनस बी दिया हुआ है, इन दैट केस इसको भी क्या करेंगे हम लोग? लॉग ले लो, एंड दिस इज लॉग ऑफ a माइनस बी। अब डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पर x आएगा, यहाँ डेल x आएगा। ठीक है, ये समझने के लिए उसके बाद एक बार समझ में आएगा तो इसके बाद वाले स्टेप डायरेक्ट हम लोग यहाँ चले आएंगे। अब लॉग ऑफ a माइनस बी का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ? a माइनस बी नीचे आ गया, अब a का डेरिवेटिव लिखेंगे हम लोग डेल a, b का डेरिवेटिव डेल b। लेकिन यहाँ पर चूंकि हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं मैक्सिमम एरर, मैक्सिमम एरर के लिए यहाँ पर हमेशा प्लस साइन होगा। हाँ, बाहर में तुम लोग बोल सकते हो पूरा का बाहर यहाँ पर प्लस माइनस साइन हो सकता है। ठीक है, ये प्लस माइनस साइन इंडिकेट क्या करता है कि पूरा जो एरर पॉजिटिव आ रहा है मतलब एक्चुअल वैल्यू से इतना ज्यादा रीडिंग मिल रहा है तुम लोगों को, अगर नेगेटिव आ रहा है तो एक्चुअल वैल्यू से इतना कम मिल रहा है। ओके, तो ये प्लस माइनस साइन इंडिकेट करेगा तुम्हारा पूरा रिजल्ट जो होगा एक्चुअल से कितना ज्यादा है या कितना कम है। लेकिन मैक्सिमम एरर जो होगा वो उसके लिए यहाँ पर हमेशा प्लस साइन लिखेंगे हम लोग। ओके, अगर मान लो इक्वेशन तुम्हारा इस तरह का रहता, सपोज फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव द इक्वेशन थर्ड नंबर x equal to a into b, then also you can write log x equal to log a, b means what? log a plus log b। अब यहाँ पर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये x हो गया, ये डेल x हो गया, ये a हो गया, ये डेल a हो गया, यहाँ पर b हो गया, यहाँ डेल b हो गया। अब ये दो एरर आ गया, दो एरर के बीच में while you are calculating maximum percentage error और maximum error you can't use negative sign here, तो यहाँ पर हमेशा प्लस साइन लेंगे। बाहर तुम्हारा प्लस माइनस साइन हो सकता है। ओके, जैसे मान लो अगर तुम्हारा इक्वेशन ये रहा x इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b, तो यहाँ पर भी ये बेसिक फॉर्मूला बता रहे तुम लोगों को, तो लॉग ले लो। अगर फॉर्मूला बनाने में प्रॉब्लम होता हो लॉग a माइनस लॉग b, यहाँ से हम लोग इक्वेशन डायरेक्ट एरर का बना सकते हैं या रिलेटिव एरर के लिए बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा डेल एक्स बाई एक्स, ये हो गया डेल a बाई a एंड दिस बिकम्स डेल b बाई b। लेकिन देखो यहाँ माइनस साइन है, बट व्हाइल यू आर कैलकुलेटिंग मैक्सिमम एरर इन दैट केस यू हैव टू टेक पॉजिटिव साइन हियर। ठीक है, क्योंकि माइनस साइन लेने से हम लोगों का जो एरर मिलेगा वो मैक्सिमम एरर नहीं आएगा, वो एरर मिनिमम हो जाएगा एंड यू आर कैलकुलेटिंग मैक्सिमम एरर, तो मैक्सिमम एरर ऑलवेज इन दोनों के बीच में प्लस साइन होगा। ठीक है, यहाँ माइनस साइन प्लस साइन हो सकता है तो वो लिख सकते हैं हम लोग। अगर क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ रहेगा प्लस माइनस तो कंसीडर करेंगे, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है इसका एरर विदाउट प्लस माइनस साइन दिया तो हम लोग भी प्लस माइनस साइन नहीं कंसीडर करेंगे। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। अगर तुम्हारा इक्वेशन मान लो दिया हुआ है सपोज फॉर एग्जाम्पल x इक्वल टू a टू द पावर n b टू द पावर n, तो यहाँ पर एरर का इक्वेशन अगर बनाना चाहे तो यू कैन कंसीडर log x इक्वल टू log a टू द पावर m प्लस log b टू द पावर n। तो ये पावर भी नो सामने चला आता है, ये पहले चला आएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो ये हो गया तुम्हारा डेल x बाई एक्स, इट बिकम्स डेल a बाई डेल a by a and this becomes del b by b। ठीक है,
अगर मान लो तुम्हारा इक्वेशन इस तरह था x इक्वल टू a टू द पावर m बाई b टू द पावर n, यहाँ पर दो दो वेरिएबल के लिए हम लोग दिखला रहे हैं, दो से ज्यादा टर्म्स भी यहाँ पर रह सकता है, 2 3 4 5 जो भी हो, हमेशा सबके लिए क्या करेंगे हम लोग लॉग लेंगे, लॉग लेने के बाद डिफरेंशिएट कर देंगे। लॉग दिखाने का जरूरत नहीं पड़ता, अभी समझने के लिए बता रहे तुम लोग को, नेक्स्ट टाइम तो तुम लोग जब इक्वेशन बनाओगे तो फिर डायरेक्ट इस स्टेप से इस स्टेप में चलाना, ठीक है। यहाँ से भी हम लोग लिख सकते हैं, क्या चीज बताओ, log x इक्वल टू वी कैन राइट log a टू द पावर m, m पहले आ गया, माइनस log b टू द पावर n, n पहले आ जाएगा, ओके। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, x नीचे x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करें, डेल x मल्टीप्लाई किए, यहाँ पर बताओ a नीचे a के रिस्पेक्ट से करें, डेल a मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर n, b नीचे डेल b ऊपर चला जाएगा। बट यू आर कैलकुलेटिंग मैक्सिमम एरर, मैक्सिमम एरर के लिए हमेशा याद रखो कि दोनों एरर के बीच में कभी माइनस साइन नहीं रहेगा, यहाँ प्लस साइन रहेगा। तो वॉट एवर मे बी योर इक्वेशन, दोनों के बीच में प्ले या मल्टीप्लाई रहे या फिर डिवाइड रहे या प्लस रहे या माइनस रहे, जब एरर कैलकुलेट करेंगे तो बीच में यहाँ पर प्लस साइन आएगा। लेकिन जब ये a प्लस बी है या a माइनस बी है, तब एरर कंसिडर करने के लिए ध्यान रखना, a प्लस बी अगर है तो a प्लस बी नीचे, डेल a प्लस डेल बी, ठीक है। अब अगर सिर्फ हम लोग एरर निकालते तो फिर क्या कर सकते थे बताओ, यहाँ सिर्फ एरर अगर निकालते तो डेल एक्स का वैल्यू कितना होता है, डेल एक्स एरर इक्वल टू लिख सकते थे हम लोग डेल a प्लस डेल बी बाई a प्लस बी इंटू एक्स। अब एक्स का वैल्यू यहाँ पर जो था वो पुट कर दो, एक्स का वैल्यू क्या था बताओ, एक्स का वैल्यू हम लोगों का था a प्लस बी। अब यहाँ पर अगर a प्लस बी पुट करेंगे तो a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारा सिर्फ एरर अगर बचा हुआ रहेगा, दिस एरर बिकम्स इक्वल टू दिस वन। अगर परसेंटेज एरर, मैक्सिमम परसेंटेज एरर बोलेंगे हम लोग, तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर के लिए इसके साथ 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड, ये परसेंटेज एरर हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ एरर निकालने के लिए बोलेगा, रिमेंबर डेल एक्स इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी होगा व्हाइल यू आर कैलकुलेटिंग मैक्सिमम एरर, ओके। लेकिन अगर रिलेटिव एरर बोलेगा तो रिलेटिव एरर के लिए फॉर्मुला ये नहीं होगा, रिलेटिव एरर के लिए तुम्हारा फॉर्मुला ये बनेगा, ओके। जैसे यहाँ पर भी देखो x इक्वल टू ए माइनस बी दिया हुआ है, तुमको रिलेटिव एरर अगर निकालने के लिए बोले या फ्रैक्शनल एरर निकालने के लिए बोला तो ये बनेगा। लेकिन अगर इसमें से सिर्फ एरर निकालने के लिए बोलेगा तो x का वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, नाउ यू नो द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू ए माइनस बी पुट करो, ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से भी अगर तुमको सिर्फ एरर निकालना है तो इट इज प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी, बोथ ऑफ दिस इक्वेशन विल गिव यू द मैक्सिमम एरर, सेम डेल ए प्लस डेल बी, एरर इन ए एरर इन बी ऐड कर दो, बिकॉज यू आर कैलकुलेटिंग मैक्सिमम एरर। मैक्सिमम एरर कैलकुलेट करने के लिए बाहर दोनों, या तो दोनों का प्लस साइन लेंगे या दोनों का माइनस साइन लेंगे, तो प्लस लोगे तो प्लस कॉमन ले लो, माइनस लेंगे तो माइनस कॉमन ले लो, अल्टीमेटली बाहर में प्लस या माइनस साइन आएगा, लेकिन बीच में हमेशा क्या आएगा बताओ, यहाँ पर प्लस साइन रहेगा। ये 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, जितना भी हो सकता है। अगर ये 3 भी होता तो हम लोग खुद से बना सकते थे, बताओ अगर a प्लस बी प्लस सी होता तो लॉग लेने के बाद डिफरेंशिएट करते नीचे a प्लस बी प्लस सी आएगा, यहाँ डेल ए प्लस डेल बी प्लस डेल सी आ जाएगा। अब जब एरर निकालेंगे x मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली बचा हुआ क्या रहेगा बताओ, मैक्सिमम एरर डेल ए प्लस डेल बी प्लस डेल सी। तो यहाँ पर याद रखना कि a प्लस बी माइनस सी भी हो सकता था, यहाँ a माइनस बी प्लस सी भी हो सकता था, तो यहाँ नीचे वाला चेंज हो जाएगा, जब ये x का वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमेशा एरर में क्या आएगा, दोनों के बीच में प्लस साइन आएगा, यहाँ कभी भी माइनस नहीं आएगा, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग मैक्सिमम एरर, ओके। अब मान लो इसके ऊपर बेस करके अगर तुमको क्वेश्चन देता है, जैसे मान लो यही क्वेश्चन दिया हुआ है, इन एन एक्सपेरिमेंट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम वाज ऑब्जर्व्ड टू बी 2.63 2.56 2.42 2.71 एंड 2.80, द मीन एब्सोल्यूट एरर कितना होगा। मीन एब्सोल्यूट एरर अगर यहाँ से निकालेंगे तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, पहले मीन वैल्यू निकालेंगे, सबका मीन वैल्यू अगर निकालोगे, पीरियड टाइम पीरियड है तो टी का एक मीन वैल्यू निकालो। पहले मीन वैल्यू सबका निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 5 से डिवाइड कर दो। यहाँ से कितना आ जाएगा बताओ, इसको ऐड करो, 0 1 2 3 3 और 6 9 9 और 3 12 12 का 2 हो गया, यहाँ पर हो गया 9 9 एंड 7 16 16 4 20 25 25 एंड 31, यहाँ हो गया 1 3, तो 10 एंड 3 13 डिवाइडेड बाई 5 5 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 एंड दिस इज 3 1 30, दिस वन इज 30 10, तो ये हो गया तुम्हारा 2 एंड देन 4, ओके। ये टी मीन हो गया, टी मीन का वैल्यू इतना हो गया तुम्हारा, ठीक है।
अब एक एक के साथ अगर हम लोग एरर निकालेंगे, डेल T1, डेल T2, डेल T3, डेल T3, डेल 4 एंड डेल T5, ये सब का वैल्यू निकालोगे, सबका मॉड लगा दो। मॉड लगाएंगे तो हम लोग सबके वैल्यू क्या करेंगे, इसका जो मीन वैल्यू आया उसके साथ T1 का डिफरेंस, मीन वैल्यू T2 का डिफरेंस, मीन वैल्यू T3 का डिफरेंस, मीन वैल्यू T4 का डिफरेंस, मीन वैल्यू T5 का डिफरेंस। इसको अगर हम लोग यहाँ पर जैसे दिया हुआ है डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो उसको राउंड ऑफ करेंगे तो इट बिकम्स इक्वल टू 2.62 सेकेंड। ओके, तो अब एक एक के साथ डिफरेंस निकालो, इसका डिफरेंस निकालोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.01, इसका डिफरेंस निकालोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 0.06, 0.06, ओके 0.06। 0.42 के साथ निकालेंगे डिफरेंस तो कितना हो जाएगा 2 एंड 2 0.20 एंड 7 1 के साथ डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो 0.9, ओके 0.09 एंड 0.28 के साथ निकालेंगे तो 0.18 आएगा, 0.18 आएगा। क्लियर बच्चा? अब ये सब का अगर हम लोग मीन निकालेंगे, डेल टी का मीन वैल्यू निकालेंगे, हम लोग निकालने बोले मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर तुम्हारा यहाँ से एरर निकल गया, ये एब्सोल्यूट एरर हो गया। अब मीन एरर एक एक का मीन एरर निकाले हम लोग, एक एक का अलग अलग एरर निकाले, अब इसका एवरेज निकालेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा, ये सबको ऐड करके 5 से डिवाइड कर दो, यहाँ से कितना रहा बताओ 9 6 1 7 7 प्लस 9 17, 7 प्लस 9 16, 16 प्लस 8 24, 24, तो ये हो गया तुम्हारा 4 एंड 2 4 प्लस 1 5, तो ये हो गया 5 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ से 5 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा 0.1 एंड दिस इज 0.8, ओके। तो इसको अगर हम लोग अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल राउंड ऑफ करते हैं तो इट बिकम्स इक्वल टू 0.11 सेकेंड। 0.11 सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर, 0.11 सेकेंड, ये हो गया तुम्हारा आंसर, ओके। अगर मान लो तुमको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है if y equal to a minus b then the percentage error in a and b are 2% and 3%, find the maximum percentage error in y। मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन y निकालने के लिए बोला बच्चा, यहाँ पर देखो y इक्वल टू तुमको a माइनस बी दे दिया हुआ, तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यू कैन कंसिडर लॉग एंड देन डिफरेंशिएट इट, तो क्या आएगा डेल y बाई वाई इक्वल टू यहाँ हो जाएगा a माइनस बी, ऊपर रहेगा डेल a प्लस डेल b, ये हो गया तुम्हारा सपोज एरर, रिलेटिव एरर। अब अगर तुमको बोलेगा परसेंटेज एरर निकालने के लिए, यहाँ परसेंटेज एरर निकालने के लिए तो यहाँ पर भी परसेंटेज एरर लेना पड़ेगा हम लोग को, इनटू 100% मल्टीप्लाई कर दो, ओके। तो ये हो गया तुम्हारा परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए तुमको एरर इन ए प्लस एरर इन बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इंटू 100 करना पड़ेगा। अब ए का एरर और बी का एरर यहाँ पर दिया हुआ तुमको, एरर इन ए, परसेंटेज एरर इन ए दैट इज डेल ए बाई ए, दिस इज परसेंटेज एरर इन ए इक्वल टू 2%। तो 2% में अगर हम लोग सिर्फ एरर इन ए निकालेंगे तो कितना होगा 2/100 इंटू ए, डेल ए बाई ए इक्वल टू कितना होगा 2/100 इंटू ए, ए का वैल्यू कितना यहाँ पर दिया हुआ है, ए इज गिवन एज 5, यहाँ पर अगर हम लोग 2 इंटू 5/10 करते हैं तो इट इज बाई 100, तो इट इज 1/10, 1/10 मीन 0.1। सिमिलरली अगर डेल बी निकालेंगे तो डेल बी का एरर कितना दिया हुआ देखो 3%, तो इट इज 3/100 इंटू बी, नाउ बी का वैल्यू दिया हुआ है 3, तो 9/100 विच इज 0.09, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग पुट कर सकते हैं परसेंटेज एरर इन, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन वाई अगर निकालना है तुमको, दैट मीन्स यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ डेल ए, डेल ए का वैल्यू आ गया तुम्हारा 0.1, डेल बी 0.09 डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, नाउ ए माइनस बी बिकम्स इक्वल टू 5 माइनस 3 इंटू 100%, so it becomes 0.19, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ 0.19 इंटू 100 विच इज 19/2, अब 2 से डिवाइड कर दो तो 9.5% हो जाएगा। तो इसका एरर बन गया तुम्हारे कितना बताओ 9.5%। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर कभी भी दिया हुआ है तो इसका एरर, अगर तुमको सिर्फ एरर बोलता एरर इन वाई, तो एरर इन वाई, मैक्सिमम एरर इन वाई का इक्वेशन क्या बनता बताओ, डेल वाई इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी, आइदर दोनों के बीच में यहाँ प्लस हो या माइनस हो, मैक्सिमम एरर के लिए डेल ए प्लस डेल बी होगा, ठीक है। लेकिन अगर तुमको मैक्सिमम परसेंटेज एरर या मैक्सिमम रिलेटिव एरर अगर बोल देगा, इन दैट केस उसका इक्वेशन बनाने का तरीका क्या है, सिंपल था, लॉग लो डिफरेंशिएट करो, तो लॉग वाला लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट स्टेप जंप करो, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा डेल वाई बाई वाई, इसके लिए लॉग नीचे चला, लॉग लेंगे तो ये नीचे चलाएगा, अब इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करो। अब दो एरर के बीच में हमेशा ध्यान रखना कि क्या होगा प्लस साइन होगा, दो एरर के बीच में कभी माइनस साइन हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे, क्यों,
बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग मैक्सिमम एरर। ओके, मैक्सिमम एरर के लिए हम लोग हमेशा दो एरर के बीच में प्लस साइन लेंगे। नेक्स्ट देखो, the density of a material in the shape of a cube is determined by three sides of the cube and its mass। एक क्यूब का तीन साइड है, कोई भी एक साइड हम लोग एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब साइड कैलकुलेट करने के लिए तुम एक कोई इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हो, मान लो मेन सिंपल एक स्केल, मेन स्केल यूज कर लिए हम लोग, सिंपल मीटर स्केल यूज कर लिए, या फिर स्लाइड कैलिपर यूज कर लिए, या फिर वर्नियर के स्क्रू गेज यूज कर लिए। कोई भी हम लोग उसका लेंथ कैलकुलेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर लेंथ एक्यूरेटली अगर हम लोग कैलकुलेट कर लिए, उसके बाद हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं, उसका एरर, मैक्सिमम एरर इन, तुमको बोल दिया द रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट द मास लेंथ एंड आर रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। मैक्सिमम एरर इन द डिटरमिनेंट ऑफ डेंसिटी, तो डेंसिटी इक्वल टू, नाउ वी कैन यूज फॉर्मूला। बहुत सारे इक्वेशन तो जिसका एरर निकालना है वो इक्वेशन तुमको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ रहता है, लेकिन बहुत सारा इक्वेशन तुमको बनाना पड़ेगा जिसका एरर फाइंड करना है, तो तुमको खुद से इक्वेशन बना लेना पड़ेगा। जैसे डेंसिटी, अब डेंसिटी इक्वेशन तुमको दिया हुआ नहीं रहेगा। डेंसिटी के लिए हम लोग जानते हैं कि बिकॉज डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, एंड वी नो क्यूब के लिए उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एल क्यूब। ठीक है, तो रो इक्वल टू एम बाई एल क्यूब हो गया। अब इसको हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे, लॉग लो, डिफरेंशिएट कर दो, लॉग लेकर के डिफरेंशिएट करेंगे तो मैक्सिमम एरर, परसेंटेज एरर अगर बोलते हैं तो यहाँ से आ जाएगा कितना बताओ, डेल एम बाई एम प्लस, दो एरर के बीच में तो प्लस साइन होगा, और ये लॉग लेने के बाद ये एल क्यूब हो जाएगा ना, ले क्यूब 3 पहले आ जाएगा, लॉग एल का डिफरेंशिएशन हो जाएगा तुम्हारा डेल एल बाई एल। अब यहाँ पर एक एक का एरर हम लोग पुट कर देंगे, यू विल गेट द परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। तो मास का एरर ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास, मास एंड लेंथ, मास हो गया 1.5%, तो दिस इज 1.5%, एंड लेंथ का एरर दिया हुआ है यहाँ पर कितना बताओ, 1%, तो यहाँ पर 1% पुट कर दो तो इट बिकम्स 3 इंटू 1%, तो 3 प्लस 1.5, तो 4.5% ये हो गया एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। ठीक है, तो 4.5% इज योर करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन बचा तुम लोगों को जेई मेन 2018 में दे दिया था। अब देखो, लेंथ ऑफ अ सिलेंडर इज मेजर्ड विद द मीटर स्केल, जो अभी बता रहे तुम लोगों को, लेंथ का मेजरमेंट करने के लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मीटर स्केल यूज किया गया, मीटर स्केल का लीस्ट काउंट बोल दिया 0.1 सेंटीमीटर। जब भी कोई भी रीडिंग हम लोग कंसिडर करेंगे, मास हो या चाहे जो भी चीज़ का हो, लेंथ हो या रेडियस हो या डायमीटर हो, उसका रीडिंग कैलकुलेट करते वक्त उसका जो रीडिंग दिया हुआ रहेगा उसके साथ उसका एरर रहना चाहिए। एरर अगर रहेगा तो फिर उसका हम लोग रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कभी कोई रीडिंग दिया हुआ रहेगा विद द हेल्प ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट and the error is not given, in that case the least count of that instrument will be considered as the error। ठीक है, तो एरर हम लोग उससे क्या कंसिडर करेंगे, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होता है उसी को, उसका जो वो मिनिमम जो रीडिंग वो ले सकता है उसका लीस्ट काउंट होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसका एरर कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों का लीस्ट काउंट दिया हुआ है ऑफ द मीटर स्केल 0.1 सेंटीमीटर, तो दिस 0.1 सेंटीमीटर विल बी कंसिडर एज द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो इट्स डायमीटर इज मेजर्ड विद द वर्नियर कैलिपर। अच्छा, डायमीटर मेजरमेंट करें हम लोग वर्नियर कैलिपर से, तो डायमीटर का लीस्ट काउंट, अच्छा यहाँ पर भी लीस्ट काउंट दे दिया, देखो लीस्ट काउंट, दैट मीन्स व्हाट, डायमीटर का अगर एरर नहीं दिया हुआ रहेगा तो डायमीटर का जो भी रीडिंग रहेगा उसके लिए एरर क्या कंसिडर करेंगे, वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होगा उसको हम लोग उसका एरर कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब आगे क्या दिया रहा, देखो द लेंथ इज 5 सेंटीमीटर and diameter is 2 centimeter, the percentage error in the calculated value of the volume will be। अच्छा, यहाँ पर वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो हम लोग यहाँ पर सिलेंड्रिकल कोई भी सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या जानते हैं बताओ, पाई आर स्क्वायर एल, या फिर पाई डायमीटर मान लो तुम लोग, डायमीटर लोगे तो डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा इंटू एल। ठीक है, अब इसको भी अगर हम लोग लॉग लेकर के डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा हम लोगों को, लॉग भी वॉल्यूम लॉग पाई बाई 4 लॉग डी स्क्वायर लॉग एल, तो लॉग पाई बाई 4 कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, उसके लिए कोई एरर नहीं मिलेगा। तो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम अगर हम लोग लिखेंगे तो ट्वाइस ऑफ डेल डी बाई डी परसेंटेज एरर प्लस डेल एल बाई एल परसेंटेज एरर। अब इनका एरर हम लोगों को बना लेना पड़ेगा बिकॉज इट्स एरर इज नॉट गिवन डायरेक्टली इन द क्वेश्चन। तो इसका एरर बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, परसेंटेज एरर डेल डी, डायमीटर का एरर कितना हो जाएगा, देखो डायमीटर के एरर के लिए उसका लीस्ट काउंट हम लोग एरर कंसिडर करेंगे 0.01 डिवाइडेड बाई उसका रीडिंग दिया हुआ है, लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर 2.00, दैट इज 2 सेंटीमीटर इनटू 100 प्लस डेल एल के लिए हम लोगों का एरर क्या कंसिडर करेंगे बताओ, 0.1 डिवाइडेड बाई एल, एल हो गया तुम्हारा यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, तो दिस इज 5 इंटू 100, ये परसेंटेज एरर हो गया। तो यहाँ से हम लोगों का देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 100 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इट बिकम्स 1%,
ये 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 होगा, 10 by 5 इक्वल टू 2%, इट बिकम्स 2%. तो एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी विल बिकम इक्वल टू 3%. तो एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी विल बिकम इक्वल टू 3%. ये उसका हो गया करेक्ट आंसर. क्लियर बच्चा? तो अगर हम लोग को यहाँ से डेंसिटी निकालने के लिए बोलते तो डेंसिटी के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं बोलो हम लोग? मास बाई वॉल्यूम. अब वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लोग ये यूज करते हैं. वॉल्यूम का परसेंटेज एरर तुम लोग को यहाँ पर मिल गया. मास का एरर अगर दिया हुआ रहता तो तुमसे पूछ सकता था व्हाट इज द डेंसिटी इन व्हाट इज द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी. तो फिर हम लोग क्या लिखते हैं? डेल एम बाई एम एरर प्लस डेल वी बाई वी एरर. डेल वी बाई वी का एरर तुम्हारा 3% होता. मास का एरर क्वेश्चन में दिया हुआ होता. इन दैट केस वी कैन कैलकुलेट द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स डेंसिटी. ओके, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों को दिया हुआ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जी यूजिंग सिंपल पेंडुलम जिसका t इक्वल टू 2.00 सेकंड एंड l इक्वल टू 1.00 मीटर वेयर मेजर्ड द मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन g एंड आल्सो द वैल्यू ऑफ g इक्वल टू आल्सो द वैल्यू ऑफ g इज इक्वल टू. तो g का वैल्यू सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग. क्या चीज बता? 2 पाई रूट अंडर l बाई g. So this becomes equal to t square equal to 4 pi square l by g. So g equal to we can write 4 pi square l by t square. Now we can consider log. g का अगर एरर का इक्वेशन बनाना है तो क्या लिखेंगे हम लोग? लॉग कंसिडर करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे. तो परसेंटेज एरर चूंकि निकालने के लिए बोला है या सिर्फ एरर निकालने बोला है, एरर निकालने के लिए तो डेल जी बाई जी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 4 पाई स्क्वायर. कांस्टेंट है उसका कोई डेरिवेटिव करने से जीरो हो जाएगा ना. लॉग लेंगे ये अलग हो जाएगा. लॉग ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर उसका 4 पाई स्क्वायर डिफरेंशिएशन करेंगे जीरो होगा. तो लॉग एल का डेरिवेटिव होगा एल डेल एल बाई एल. टी स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2 डेल टी बाई टी. अगर ये परसेंटेज होता तो हम लोग परसेंटेज साइन दे देते दोनों का, इसका भी परसेंटेज इसका भी परसेंटेज एरर निकालना पड़ता. लेकिन यहाँ पर सिर्फ तुमको बोल दिया क्या जी बताओ? ऑल्सो द वैल्यू ऑफ जी एंड द परमिसिबल एरर इन जी. मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन जी कितना होगा? तो मैक्सिमम एरर इन जी मतलब डेल जी का वैल्यू भी निकालना है, जी का वैल्यू भी निकालना है. तो जी का वैल्यू तो बच्चा हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे. जी का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो जी इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा बताओ 4 पाई स्क्वायर इंटू एल बाई टी स्क्वायर. ओके, अब यहाँ से आप वैल्यूज पुट करो. 4 पाई स्क्वायर, एल का वैल्यू दिया हुआ तुम्हारा 1 मीटर, तो एल इक्वल टू 1 मीटर पुट करेंगे. और टी का वैल्यू दिया हुआ यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर दो तो ये हो गया 4. ठीक है, तो ये 4 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा. और पाई स्क्वायर का जो वैल्यू हम लोग कंसिडर करते हैं इज नियरली इक्वल टू 10. ओके, इट बिकम्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो जी का जो वैल्यू मिलेगा यहाँ से परमिसिबल वैल्यू दैट इज इक्वल टू 10. अब यहाँ पर ऑप्शन में देखो 10 ये उसका परमिसिबल वैल्यू है, जमीन वैल्यू तुम लोग बोल सकते हो. और ये उसका एरर है. तो 10 यहाँ पर भी 10 यहाँ पर भी है. इसका एरर अलग अलग है. ये दोनों तो कैंसिल होगा नहीं, तो इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन होगा, आंसर होगा. तो एरर हम लोग निकालेंगे कहाँ से? यहाँ से निकालेंगे. अब डेल जी एरर है वो निकालने के लिए पहले इसको निकालो, फिर जी से मल्टीप्लाई कर दो. तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? समटाइम्स तुम लोगों को रीडिंग दिया हुआ रहेगा तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट किया जा रहा है उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट दिया हुआ रहता है. तो लीस्ट काउंट को हम लोग एरर कंसिडर कर लेते हैं. लेकिन अगर लीस्ट काउंट नहीं दिया हुआ रहेगा या कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करे वो नहीं दिया हुआ रहेगा और अप टू करेक्ट प्लेस ऑफ डेसिमल उसका रीडिंग दिया रहेगा. जैसे यहाँ पर देखो अप टू 2 करेक्ट प्लेस ऑफ डेसिमल इसका टाइम पीरियड दिया हुआ है और लेंथ दिया हुआ है अप टू 2 करेक्ट प्लेस ऑफ डेसिमल इसका लेंथ दिया हुआ है. अप टू वन करेक्ट प्लेस ऑफ डेसिमल अगर रीडिंग दिया हुआ रहता दैट मीन्स हम लोग यूज क्या कर रहे हैं बोलो? मीटर स्केल यूज कर रहे हैं. मीटर स्केल में अप टू 1 करेक्ट प्लेस ऑफ डेसिमल रीडिंग बताता है. लेकिन अप टू 2 करेक्ट प्लेस ऑफ डेसिमल अगर यूज करेंगे तो वो स्लाइड कैलिपर यूज कर रहे हैं. अप टू 3 करेक्ट प्लेस ऑफ डेसिमल यूज कर रहे हैं तो फिर हम लोग स्क्रू गेज यूज करें. इस तरह से हम लोग रीडिंग देख करके ये समझ सकते हैं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किए हैं. तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसका एरर डायरेक्ट बोल सकते हैं. तो इसका जो एरर होगा दिस एरर विल बी इक्वल टू अप टू 2 करेक्ट प्लेस ऑफ डेसिमल विच विल बी 0.01 सेकेंड. तो यहाँ पर लेंथ का एरर टाइम का एरर हम लोग लिखेंगे 0.01 सेकेंड. सिमिलरली लेंथ का एरर हम लोग 0.01 मीटर लिखेंगे. ठीक है, तो उसका लीस्ट काउंट हो जाएगा तुम्हारा अप टू 2 करेक्ट प्लेस ऑफ डेसिमल डेल एल इक्वल टू 0.01 मीटर डिवाइडेड बाई एल. एल का वैल्यू 1 आ गया प्लस 2 इंटू डेल टी हो जाएगा तुम्हारे यहाँ से 0.01 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल. तो ये 0.01 प्लस 0.01 तो ये 0.02 हो जाएगा. ओके, 0.02 हो जाएगा. तो फिर तुम लोगों का डेल जी का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? 0.02 इंटू जी. अब जी का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखे थे 10 से मल्टीप्लाई कर दो इट बिकम 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो दिस इज योर मीन एरर. मीन एब्सोल्यूट एरर अगर हम लोग बोलेंगे तो ये 0.2 आ गया और मीन वैल्यू जो हम लोग कैलकुलेट करके रखे थे वो कितना आ गया? 10 आ गया. तो अब इसका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जब लिखोगे तो तुम्हारा रीडिंग क्या लिखना पड़ेगा बताओ? उसका जो रिजल्ट आया था मीन वैल्यू 10
फिर प्लस माइनस उसका मीन एब्सोल्यूट एरर जो वैल्यू आया था दैट इज इक्वल टू 0.2, तो ये हो गया 0.2 उसका एरर कितना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ये परसेंटेज एरर का क्वेश्चन पूछ लेता तो फिर हमको यहाँ जी को मल्टीप्लाई करने का जरूरत ही नहीं था, यहीं से एरर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते, 100 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर विल भी कितना 2%। मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जी अगर पूछता तो आंसर होता है 2%। उस वक्त अगर हम लोग परसेंटेज एरर के रिस्पेक्ट से, एरर परसेंटेज के रिस्पेक्ट से अगर हम लोग लिखते तो हमारा रीडिंग क्या होता बताओ, यहाँ पर हमारा रीडिंग होता है 10 प्लस माइनस 2% इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये तुम्हारा एब्सोल्यूट वैल्यू आया, अब एरर इसका 2% है, अब इसका 2% एरर कितना होगा वो यहाँ पर वैल्यू लिखा होगा, तो एरर उसका वैल्यू भी लिखा रह सकता है यहाँ पर, यहाँ परसेंटेज में भी लिखा हुआ रह सकता है, कभी कभी ऑप्शन में ये भी दिया हुआ रहता है, कभी ऑप्शन में ये भी दिया हुआ रहता है। तो यहाँ हम लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताओ, और करेक्ट आंसर विल बी इक्वल टू दिस वन। ओके, अब देखो यहाँ रीडिंग तुम लोगों को दे दिया, क्या चीज बताओ, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वेर टेकन फॉर डिटरमिनिंग द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर बाय अ कैपिलरी ट्यूब मेथड। diameter of the capillary d equal to दिया हुआ है, rise of water in the capillary ये भी दिया हुआ है, taking g equal to this one and using the relation t equal to rgh by 2 into 10 to the power 3 Newton per meter, what is the possible error in the measurement of the surface tension। तो यहाँ इक्वेशन ऑलरेडी बता चुका है बच्चा, तो इक्वेशन जो दिया हुआ वो इक्वेशन डायरेक्ट यूज कर लो तुम लोग, r इंटू जी इंटू h बाई 2 इंटू 10 to the power 3 न्यूटन पर मीटर। ओके, तो अगर हम लोग को यहाँ पर परसेंटेज एरर निकालना है तो परसेंटेज एरर का इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, लॉग लेकर के हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, लॉग लेकर के डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ वेरिएबल जो रहेगा जिसका एरर हो रहा है वही सब उसी का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, अगर कांस्टेंट टर्म इक्वेशन में वो सबका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, तो इन दैट केस यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग डेल टी बाई टी इसका परसेंटेज एरर, आर के लिए क्या हो जाएगा बताओ, डेल आर बाई आर इसका परसेंटेज एरर, एंड जी के लिए हो जाएगा तुम्हारा डेल जी बाई जी इसका परसेंटेज एरर, एंड एच के लिए हो जाएगा तुम्हारा डेल एच बाई एच इसका परसेंटेज एरर। अब लॉग ऑफ 10 to the power 3 एंड लॉग ऑफ 2 ये सब का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा बिकॉज दीज आर कांस्टेंट टर्म। इन सब का एरर हम लोग कहाँ से लिखेंगे बताओ, इन सब का एरर लिखने के लिए हम लोग को यहाँ पर देखना पड़ेगा, जैसे यहाँ डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर का वैल्यू तुमको दे दिया हुआ है 1.25 इंटू 10 to the power -2 मीटर, इसको अगर हम लोग सेंटीमीटर में ले आए 1.25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो सेंटीमीटर में अप टू 2 करेक्ट प्लेस ऑफ डेसिमल यहाँ पर रीडिंग दे रहा है, तो इसका एरर जो हो जाएगा वो हम लोग इसका लिस्ट काउंट को कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये अप टू 2 करेक्ट प्लेस ऑफ डेसिमल रीडिंग दे रहा है, तो ये 0.01 सेंटीमीटर इसका एरर हो जाएगा। ओके, तो इसका एरर लिखेंगे हम लोग, क्या चीज बताओ, 0.01 सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर एच का रीडिंग लोगे हम लोग 1.45 इंटू 10 to the power -2 मीटर, इसको सेंटीमीटर में अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 1.45 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो इसका एरर अगर हम लोग कंसीडर करेंगे, दिस वन इज आल्सो मेजर्ड अप टू 2 करेक्ट प्लेस ऑफ डेसिमल, तो इसका भी हम लोग लीस्ट काउंट क्या कंसीडर करेंगे 0.01 अप टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल हम लोग इसका लीस्ट काउंट कंसीडर करेंगे 0.01 सेंटीमीटर। और अगर हम लोग यहाँ पर कंसीडर करते हैं जी का वैल्यू, तो जी के लिए वैल्यू दिया हुआ तुम्हारा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ही रहने दें तो फिर इसका एरर के लिए क्या होगा बोलो, अप टू 1 करेक्ट प्लेस ऑफ डेसिमल इसका वैल्यू दिया हुआ है, तो इसका लीस्ट काउंट होगा ओनली 0.1, ठीक है, ये अप टू 1 करेक्ट प्लेस ऑफ डेसिमल, तो इसका एरर हम लोग कंसीडर करेंगे 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये याद रखना कि अगर यहाँ पर मीटर में रखेंगे तो इसको भी मीटर में रखना पड़ेगा डायमीटर को, अगर मीटर में डायमीटर रखते तो ये वाला 10 to the power 2 से डिवाइड होता, 10 to the power 2 से डिवाइड होता, ये होता 0.0125, इसका मतलब हो गया पॉइंट डेसिमल के बाद अप टू 4 करेक्ट प्लेसेस आई है, तो फिर उसका लीस्ट काउंट 0.0001 कंसीडर करना पड़ता, ठीक है। तो डायमीटर को अगर तुम लोग सेंटीमीटर में रखोगे तो एरर भी तुम्हारा सेंटीमीटर में रहना चाहिए, डायमीटर को अगर मीटर में रखोगे तो एरर भी मीटर में रहेगा, तो मीटर में अगर डायमीटर होता तो अप टू 4 करेक्ट प्लेस ऑफ डेसिमल हम लोग को कंसीडर करना पड़ता उसका एरर। ओके, वैसे इसको भी इसीलिए हम लोग इसको मीटर जो था उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिए, सो दैट तुम्हारा एरर भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर में, तो रिलेटिव एरर जब कंसीडर करेंगे तो एरर कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, इसको भी हम लोग ये मीटर में था तो ये भी मीटर में, एरर रिलेटिव एरर कंसीडर करेंगे तो सेम यूनिट कैंसिल हो जाएगा। ओके, अगर ये बोलते तुम लोग कि नहीं इसको भी हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये 980 हो जाता, फिर उसके अकॉर्डिंगली करेक्ट प्लेस ऑफ डेसिमल जितना रहता है उसके अकॉर्डिंगली उसका एरर हम लोग को कंसीडर करना पड़ता है, ठीक है। फिर डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं रहता तो उसका एरर हम लोग 0 कंसीडर करते हैं, तो फिर वहां से हम लोग कंसीडर एरर, हाँ
जो भी दिया हुआ रहेगा, मीटर रहेगा तो मीटर के हिसाब से, अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ रहेगा तो सेंटीमीटर के हिसाब से कंसीडर करेंगे हम लोग, ठीक है। पॉइंट के बाद 0 रहेगा या पॉइंट के बाद 01 रहेगा या पॉइंट के बाद समथिंग जो रहेगा, जितना डिजिट है पॉइंट के बाद उतना ही सारा तुम्हारा .01 .001 जितना डिजिट रहेगा उसके हिसाब से हम लोग एरर कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर अच्छा, डायमीटर का एरर, रेडियस का एरर सेम होता है। डायमीटर का एरर, परसेंटेज एरर या रिलेटिव एरर सेम होगा। अगर हम लोग बोलेंगे डेल आर बाई आर, डेल आर बाई आर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इंटू डेल आर, उसको हम लोग बोलेंगे डेल डी, 2 इंटू आर उसको डी बोलेंगे। तो इसका रिलेटिव एरर, इसका रिलेटिव एरर, दोनों का वैल्यू सेम होगा, या दोनों का परसेंटेज एरर अगर हम लोग निकालेंगे तो दोनों का परसेंटेज एरर भी सेम होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग डेल आर बाई आर का वैल्यू पुट करते हैं तो डेल डी का बाई डी का वैल्यू पुट करो, एक ही बात है। अदरवाइज हमको इसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डेल डी तुम्हारा वैल्यू आ गया कितना बताओ, 0.01, विच इज कंसिडर एज डेल आर हेयर, ओके। एंड डी का वैल्यू आ गया तुम्हारा कितना बताओ, 1.25 इंटू 100, बिकॉज ये परसेंटेज एरर है, प्लस डेल जी के लिए यहाँ पर हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाई 9.8 इंटू 100%। और डेल एच के लिए हो जाएगा यहाँ पर कितना बताओ, 0.01 डिवाइडेड बाई 1.45 इंटू 100%। तो ये वैल्यू आ गया तुम्हारा कितना बताओ, कैंसिल करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा 1, और 1.25 को हम लोग लिख सकते हैं ऑलमोस्ट इक्वल टू 5/4, ठीक है। तो ये अगर 5/4 लिखेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, इट बिकम्स 4/5, कितना परसेंट हो गया। और इसको अगर हम लोग इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो इट बिकम्स इक्वल टू 10/9.1, 10/9.8 को हम लोग ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कितना बताओ, 1.1 नियर अबाउट हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, या 1 ही कंसीडर करो तुम लोग, नियरेस्ट आंसर फिर हम लोग अप्रोच करेंगे। ये 1% हो गया, इसको अगर हम लोग कैंसिल करते हैं तो ये ऊपर हो गया 1, नीचे हो गया 1.45। 1.45 को ऑलमोस्ट यदि अगर हम लोग 1.5 पकड़ते हैं तो 1.5 अगर लेते हैं तो ये 3/2 होगा। 3/2 मैंने 2 ऊपर चला गया, तो 2/3 मतलब 0.67 है ना। तो 0.67 क्योंकि ये थोड़ा सा कम है तो 0.67 से वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा आएगा, ये 1.5 तो है नहीं ना, 1.45 है। तो 1.45 से डिवाइड करेंगे तो 0.67 नहीं आएगा, 0.67 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, हम लोग 0.7 मान लेते हैं, तो इट इज टेकन एज 0.7%। तो ये टोटल कितना हो जाएगा बताओ, ये 4/5 का मतलब हो गया 0.8, ये हो गया 0.8%, ये हो गया 1%, ये हो गया 0.7%। तो 8 एंड 7 हो गया तुम्हारा कितना, 15, और ये हो गया तुम्हारा 1, ठीक है। 8 7 हो गया तुम्हारा 1.6, और ये हो गया तुम्हारा 1, तो 2.6 हो गया है ना। तो 2.6 8 7 15, सॉरी 8 एंड 7 1.5 होगा, 1.5 प्लस 1 तो 2.5 आ गया तुम्हारा आंसर, 2.5 के आसपास होना चाहिए। अब 2.5 के आसपास आंसर हमारा कौन सा बताओ, 2.5 के आसपास आंसर तुम्हारा ये हो गया 2.4%। तो योर करेक्ट आंसर विल बी इक्वल टू 2.4%। 2.5 के आसपास जो करेक्ट आंसर आया दैट इज इक्वल टू कितना, 2.4%, ठीक है। तो 2.4% विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चा। अब देखो यहाँ पर ये JEE 2016 का क्वेश्चन था, a student measures the time period of 100 oscillation of a simple pendulum 4 times. The data set is 90, 91, 95, 92 seconds. If the minimum division in the measuring clock is 1 second, then the reported mean time should be, the mean absolute value जो यहाँ पर होगा वो मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू वो कितना होगा। तो एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले जो रीडिंग तुम्हारा मिला है उस रीडिंग को एवरेज निकाल लेंगे हम लोग, है ना। तो ये रीडिंग तुम्हारा कितना है, 90 प्लस 91 प्लस 95 प्लस 92 डिवाइडेड बाई 4, सो इट बिकम्स, तो ये देखो 92 92 92 92, इसका मतलब एक चीज क्लियर हो गया, इसका वैल्यू 92 ही आएगा। इसका कैलकुलेशन करके देखो 92 ही आएगा तुम लोगों का। 5 1 6 प्लस 2 8 हो गया, 9 9 36 36 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो गया 92 सेकेंड। तो ये तो हो गया सबका, देखो मीन वैल्यू 92 आया, सिर्फ एरर सबका अलग अलग है, मीन एब्सोल्यूट एरर जो होगा वो अलग अलग होगा। यहाँ पर मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हर एक का एरर हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। डेल T1 अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वहां से एरर कितना मिल जाएगा बताओ, दिस एरर विल बी इक्वल टू, दिस एरर विल बी इक्वल टू, पहला वाला का हो गया तुम्हारा 91 92 और 90, तो ये हो गया 2 सेकेंड,
दूसरा एरर अगर निकालेंगे इसका मॉड, तो ये 92 है, ये 91 है, तो ये हो गया तुम्हारा 1 सेकेंड। तीसरा वाला अगर निकालेंगे तो 95 है, डेल T3, इसका एरर आएगा तुम्हारा 95 एंड 92, दिस इज 3 सेकेंड। ओके, एंड द फोर्थ वन विल गिव यू एरर 92, और यहाँ पर भी 92 है, तो दिस इज 0। तो डेल टी का मीन वैल्यू अगर निकालोगे, मीन एब्सोल्यूट एरर अगर हम लोग निकालेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर, तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 1 3 + 3 6, 6/4, ठीक है। 2 + 1 3 + 3 6 + 3, तो 4 है, 4 से डिवाइड करेंगे तो इट बिकम्स इक्वल टू 3/2, 1.5 सेकेंड, ठीक है। सो आंसर में देखो यहाँ पर 1.5 सेकेंड है नहीं, 1.8 सेकेंड है। 92 90 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर यहाँ से 3 आएगा, फिर यहाँ से 0 होगा, तो 6/4 6/4 3/2 1.5 सेकेंड। 1.5 सेकेंड यहाँ पर एरर में है नहीं, 2 है, 5 है, 1.8 है, 3 है। अब यहाँ पर हम लोग को आंसर कौन सा लिखना पड़ेगा? आंसर लिखते समय एक चीज ध्यान में रखोगे, यहाँ पर तुमको एक चीज दे दिया है कि टाइम पीरियड ऑफ 100 ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम फॉर 4 टाइम्स, ये दिया हुआ है। द डेटा सेट इज दिस वन, इफ द मिनिमम डिवीजन इन द मेजरिंग क्लॉक इज 1 सेकेंड। मिनिमम डिवीजन इन द मेजरिंग क्लॉक अगर 1 सेकेंड होगा, इसका मतलब हुआ 1 सेकेंड से छोटा रीडिंग ये कभी नहीं दे सकता है। तो ये रीडिंग जो देगा, या तो 1 सेकेंड देगा, या 1 के बाद 2 देगा, या 2 के बाद 3 देगा, 1.1 या 1.5 या 1.8, ये सब रीडिंग वो कभी नहीं दे सकता है। क्योंकि हमारा मीन एब्सोल्यूट वैल्यू जो आया है 1.5 आया, मतलब 1 से ज्यादा है, तो 1 के बाद जो रीडिंग देगा वो 1 पॉइंट समथिंग नहीं दे सकता, वो देगा कौन सा बताओ, 2 सेकेंड देगा। तो 2 सेकेंड 1 के बाद वाला रीडिंग होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा 2 सेकेंड, this one. The correct answer will become equal to 92 plus minus 2 second. The mean absolute error in this case we will consider only 2 second. अगर ये नहीं दिया हुआ रहता कि तुम्हारा मिनिमम डिवीजन इतना होगा, मिनिमम डिवीजन तुम्हारा अगर 0.1 सेकंड दिया हुआ रहता, तो 0.1 सेकंड का मल्टीपल 5 से मल्टीप्लाई करो, 0.5 हो सकता है। इन दैट केस तुम्हारा मीन एब्सोल्यूट एरर जो होता वो 1.5 सेकंड ही होता। 1.5 सेकंड अगर होता, तुम्हारा आंसर क्या बनता बताओ, 92 प्लस माइनस 1.5 सेकंड होता। As it is given in this problem that the minimum division in the measuring clock is 1 second, तो 1 सेकेंड से छोटा रीडिंग ये नहीं दे सकता है। इन दैट केस 1 देगा, 1 के बाद वाला जो रीडिंग होगा 1.1 हो, 1.2 हो, 1.3 हो, उसके बाद वाला रीडिंग वो दिखलाएगा कितना, 2 सेकेंड। तो योर करेक्ट आंसर विल बी इक्वल टू दिस वन। क्लियर बच्चा? अभी देखो, a metal wire has mass this one, radius this one and length this one. The maximum possible percentage error in the measurement of the density will nearly be, तो error in density कितना हो जाएगा? अब यहाँ से भी अगर हम लोगों को मास, रेडियस एंड लेंथ दिया हुआ है, मेटल वायर इन शेप सिलिंड्रिकल होता है। अब सिलेंडर का डेंसिटी निकालने के लिए अभी कुछ देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मास बाई वॉल्यूम। अब यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्म में क्या लिखेंगे बताओ, पाई आर स्क्वायर एल। अगर एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी निकालना है तो क्या करेंगे, लॉग लेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, तो हमारा इक्वेशन क्या क्या आ जाएगा बताओ, दिस वन डेल एम बाई एम, पाई कांस्टेंट है, लॉग पाई डिफरेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट का कोई एरर नहीं होता है, इट बिकम्स इक्वल टू 0। तो आर के लिए 2 डेल आर बाई आर, ये एरर बना, प्लस डेल एल बाई एल, ये एरर बना। ओके, अब मास का एरर हम लोग लिखते वक्त क्या देखेंगे, देखो मास का रीडिंग क्यों दिया हुआ है तुम लोगों का, मेटल वायर हैज मास इस वन, अब वो एरर 0.002 दिया है, तो ये एरर हो गया 0.002, 0.002 डिवाइडेड बाई 0.4 मीन वैल्यू ये दिया हुआ है, ये मीन एब्सोल्यूट एरर दिया है, मीन वैल्यू या मीन रीडिंग दिया हुआ है। तो हम लोग इसको रिलेटिव एरर बनाए, अब परसेंटेज एरर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई इट बाई 100। नाउ 2 इंटू डेल आर, डेल आर के लिए देखो ये एरर दिया हुआ, उसका ये मीन वैल्यू दिया हुआ है, तो इट बिकम्स इक्वल टू 0.001 डिवाइडेड बाई 0.3 इंटू 100%। ओके, डेल एल बाई एल के लिए क्या करोगे तुम लोग बताओ, ये हो गया तुम्हारा 0.02 सेंटीमीटर, उसका मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया, और एब्सोल्यूट रीडिंग हो गया तुम्हारा मीन एब्सोल्यूट वैल्यू दिस वन इनटू 100। यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग को मिलेगा क्या, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इट बिकम्स 0.2, 0.2 बाई 0.4 मीन्स हाफ, हाफ मीन्स 0.5%। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 0.1, तो 0.1 बाई 0.3 दैट मीन्स 1/3, 2 से डिवाइड करो 2/3, 2/3 का मतलब हो गया 0.67, तो इसको हम लोग ऑलमोस्ट 0.67 पकड़ सकते हैं। ठीक है, और ये अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स इक्वल टू 2/5, 2/5 का मतलब हो गया 0.4, 0.4 कितना परसेंट। अब इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो इट बिकम्स 5 + 4 0.9, 0.9 एंड 0.6,
सो इट बिकम्स 1.57. 1.57 को राउंड ऑफ करते हैं तो इसमें से ऑप्शन आता है 1.6. ओके, इट इज नियरली इक्वल टू, वी कैन से 1.6%. योर करेक्ट आंसर इज 1.6%. तो ये तुम्हारा नीट 2023 का क्वेश्चन था बच्चा. तो इस तरह का भी क्वेश्चन तुम लोगों को दे सकता है. तो एरर का क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है. सिंपल अगर इक्वेशन तुमको दिया हुआ रहेगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. डायरेक्ट अगर नहीं समझ में आता है एरर का तो लॉग लो, डिफरेंशिएट कर दो, इक्वेशन खड़ा हो जाएगा तुम्हारा. सिर्फ ये ध्यान में रखोगे ये दो एरर के बीच में जब भी मैक्सिमम एरर कैलकुलेट करेंगे, दो एरर के बीच में कभी माइनस साइन नहीं आएगा. ओके, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो जाता है बिकॉज कांस्टेंट में कोई एरर नहीं होता. कांस्टेंट को हम लोग एक्सपेरिमेंटली कभी कैलकुलेट ही नहीं कर सकते. ओके, जो कैलकुलेट करेंगे उन सब में एरर मिलेगा. तो ये एरर का इक्वेशन बना दो. अगर इक्वेशन दिया हुआ है वेल एंड गुड, नहीं दिया हुआ रहेगा तो ऐसा ही कोई टर्म रहेगा जिसका इक्वेशन हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, जिसको हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं. जैसे मान लो डेंसिटी बोल दिया, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम डायरेक्ट वॉल्यूम दिया हुआ रहेगा या फिर शेप बोल देगा. अगर क्यूब बोल देगा तो क्यूब के लिए एल क्यूब यूज किए थे हम लोग. अगर सिलेंडर बोल दिया तो सिलेंडर के लिए पाई आर स्क्वायर एल यूज किए. कभी कभी तुमको स्फेयर बोल देगा. अगर स्फेयर बोल दिया तो यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब यूज करेंगे. तो 4/3 पाई कांस्टेंट, कांस्टेंट को हटाओ, सिर्फ आर क्यूब को रखो, लॉग लो, डिफरेंशिएट करो, वहां से एरर निकल जाएगा. कोई भी इस तरह का इक्वेशन दिया सकता है. जैसे मान लो तुमको कभी बोल दिया काइनेटिक एनर्जी का एरर निकालो, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग को दिया हुआ रहेगा K इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. ये इक्वेशन तुमको लिखा हुआ नहीं रहेगा बिकॉज ये इक्वेशन हम लोग बहुत लोअर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होगा. तो वहां पर तुमको मास का एरर दिया हुआ रहेगा, वेलोसिटी का एरर दिया रहेगा, काइनेटिक एनर्जी का एरर बनाने के लिए बोलेगा. तो काइनेटिक एनर्जी का एरर निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, लॉग लेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे. तो डेल एम बाई एम प्लस 2 इंटू डेल वी बाई बी. अब वेलोसिटी का एरर, मास का एरर दिया हुआ रहेगा, यहाँ पर पुट कर दोगे, यू विल गेट द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट बना लो. जैसे यहाँ पर देखो ये जेईई मेन 2025 का क्वेश्चन है, इसमें इक्वेशन दे दिया है. The physical quantity C is related to 4 other quantities P, Q, R and S as follows. The percentage error in the measurement of P, Q, R and S R दे दिया हुआ है. The percentage error in the measurement of C will be, C का percentage error कितना होगा. तो बच्चा यहाँ से हम लोग डायरेक्ट इक्वेशन में से लॉग ले रहे हैं, लॉग लेकर के डिफरेंशिएट कर रहे हैं. तो बताओ तुम्हारा इक्वेशन क्या बनेगा. एक बनेगा डेल C बाई C परसेंटेज एरर इक्वल टू P log Q स्क्वायर, जो नीचे वो डिवाइड हो जाता है, डिवाइड होगा तो उसके लिए माइनस आएगा. लेकिन जैसे ही हम लोग मैक्सिमम एरर कंसीडर करेंगे तो दो एरर के बीच में प्लस साइन आएगा, वो डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो, है ना. तो यहाँ पर डेल पी बाई पी बनेगा, ये हो गया पी का एरर. एंड देन क्यू स्क्वायर, स्क्वायर के लिए पावर 2 पहले आ गया, डेल क्यू बाई क्यू, इसका परसेंटेज एरर. ये डिवाइड है, यहाँ पर माइनस आएगा, लेकिन मैक्सिमम परसेंटेज एरर कैलकुलेट करेंगे तो फिर से प्लस हो जाएगा. तो यहाँ हो गया आर क्यूब का 3 पहले आ जाएगा, दिस इज डेल आर बाई आर परसेंटेज एरर. एंड दिस इज रूट एस मतलब पावर हाफ हो गया, हाफ पहले आ गया, डेल एस बाई एस परसेंटेज एरर. अब इसमें सबका वैल्यू पुट करो. डेल पी बाई पी कितना दिया हुआ तुम लोगों को देखो 1%, डेल क्यू बाई क्यू 2%, डेल आर बाई आर 3% एंड डेल एस बाई एस 2%. तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी सब कैलकुलेशन कर लो. 1 2 2 जार 4, 3 3 जार 9, तो 9 प्लस 1 10 प्लस 4 14 प्लस 1 15. तो आंसर इज 15%. ओके, योर करेक्ट आंसर विल बी इक्वल टू 15%. तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक दिया हो तो 15% यहाँ पर ऐड कर दो, तो ये तुम्हारा करेक्ट आंसर होगी. ठीक है, ये बच्चा तुम लोगों का 2025 जेईई मेन का क्वेश्चन था. सेम टाइप का क्वेश्चन तुम लोगों को दे दिया था इस साल नीट 2025 में. नीट 2025 में बहुत सारा क्वेश्चन जो सिमिलर क्वेश्चन तुम लोगों को इस साल जेईई मेन के क्वेश्चन से मिल जाएगा, वहां से कॉपी करके दे दिया हुआ है. जैसे यहाँ पर भी सेम करेंगे हम लोग. पी में हम लोगों को एरर निकालने के लिए बोला परसेंटेज एरर. नाउ ए बी सी डी का परसेंटेज एरर 1 3 2 4% दिया हुआ है. तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा हमको बताओ, लॉग लो, डिफरेंशिएट करो. तो डायरेक्ट रिलेशन तुम्हारा क्या बनेगा, डेल पी बाई पी परसेंटेज एरर डेल ए बाई ए परसेंटेज एरर. पावर सब पहले मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 2 डेल बी बाई बी परसेंटेज एरर प्लस डेल सी बाई सी परसेंटेज एरर प्लस हाफ इंटू डेल डी बाई डी परसेंटेज एरर. तो बच्चा वैल्यूज पुट कर दो. डेल ए बाई ए कितना आ गया तुम्हारा, बोलो. डेल ए बाई ए का एरर कितना दिया हुआ 1%, बी का एरर दिया हुआ 3%, सी का एरर दिया हुआ 2% एंड डी के लिए दिया हुआ है हाफ इंटू 4%. ओके, ये कट करो 2 होगा. यहाँ से वैल्यूज कितना आ गया 3 3 2 या 6 प्लस 3 9 9 plus 2 11 11 plus 2 13%. Your correct answer equal to 13%. Your correct answer becomes equal to 13%. This is your correct answer. ये नीट 2025 का क्वेश्चन था. ओके बच्चा,
ये देखो जेईई मेन 2025 में इस साल क्वेश्चन दे दिया हुआ था, तो ये एक्चुअली इस टाइप का क्वेश्चन एक और रखा हुआ है तुम लोगों के लिए, वो जेईई एडवांस का क्वेश्चन था, एग्जैक्टली सेम टाइप क्वेश्चन तुम लोग को जैसे इसके बात करवा रहे हैं। यहाँ पर तुम लोग एरर मेजरमेंट का क्वेश्चन जो बनाओगे, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया हुआ e टू द पावर माइनस बीटा टी, वट एवर जाई जो भी हो इक्वेशन अल्फा क्यूब e टू द पावर माइनस बीटा टी, इक्वेशन जो भी हो बच्चा, जब हम लोग इसका मैक्सिमम एरर का इक्वेशन लिखने जाएंगे तो हमेशा एक चीज ध्यान रखेंगे, इक्वेशन जो भी रहे उसको लॉग लेकर के डिफरेंशिएट करने से हमारा इक्वेशन ऑफ एरर या फिर रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर इक्वेशन बन जाएगा। लेकिन जैसे ही हम लोग मैक्सिमम एरर कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम हियर आल्सो वी आर कैलकुलेटिंग मैक्सिमम परसेंटेज एरर, मैक्सिमम एरर या मैक्सिमम परसेंटेज एरर कैलकुलेट करेंगे, दो एरर के बीच में इक्वेशन में प्लस माइनस साइन हो सकता है, लेकिन दो एरर के बीच में हमेशा हम लोग प्लस साइन कंसीडर करेंगे, बिकॉज दोनों को प्लस या दोनों को माइनस रहने के बाद जो एरर मिल रहा था वही एरर मैक्सिमम एरर होता था, है ना। तो यहाँ पर लॉग ले लो, लॉग लेकर के डिफरेंशिएट करो, इट बिकम्स इक्वल टू लॉग ई, दिस इज 3 लॉग अल्फा, दिस इज लॉग ई, पावर जो है वो पहले आ जाएगा एंड लॉग इक्वल टू 1 हो जाता है, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इट बिकम्स डेल ई बाई ई, दिस इज 3 डेल अल्फा बाई अल्फा, ये माइनस है, अब यहाँ बीटा तो कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, टी का डेरिवेटिव करेंगे तो डेल टी आ जाएगा, टी का डेरिवेटिव डेल टी आ जाएगा, तो अब ये भी एरर हो गया, ये भी एरर हो गया, अब दोनों एरर के बीच में यहाँ पर अब माइनस साइन नहीं रहेगा, दो एरर के बीच में मैक्सिमम एरर के लिए हमेशा प्लस साइन आ जाएगा। अब इसको अगर तुम लोग परसेंटेज एरर बनाओगे तो डेल टी बाई टी करो तो एक टी यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर देखो एज बीटा, यहाँ पर अलग अलग टाइम के बाद इसका एरर जो भी रहेगा, यहाँ अलग अलग टाइम के बाद डेल ई बाई ई का वैल्यू अलग अलग आएगा। अब यहाँ चूंकि परसेंटेज एरर सबका वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ परसेंटेज साइन लगा दो, यहाँ पर परसेंटेज, यहाँ पर परसेंटेज, यहाँ पर परसेंटेज, टी अलग रहेगा, ठीक है। दैट्स व्हाई इस क्वेश्चन में देखो द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय E इक्वल टू दिस वन वेयर T इज द टाइम एंड बीटा इक्वल टू 0.3, बीटा कांस्टेंट उसका वैल्यू दे दिया हुआ है। द एरर इन द measurement of alpha and T are 1.2%, 1.6% respectively. At T equal to 5 second maximum percentage error कितना होगा? Because at different value of T, the maximum percentage error of E are different. अलग अलग टाइम के बाद E का एरर अलग अलग होगा, तो जब T का वैल्यू 5 है उस वक्त E का एरर कितना होगा ये कैलकुलेट करो। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, तो 3 डेल अल्फा बाई अल्फा, ये अल्फा का एरर दिया हुआ तुम्हारा कितना 1.2% प्लस बीटा, बीटा का वैल्यू दे दिया हुआ तुम्हारा 0.3%, डेल टी बाई टी टाइम का एरर दिया हुआ 1.6%, ये जो 1.6% एरर ले रहे हैं हम लोग, उस वक्त डेल ई बाई ई कितना होगा, तो बोल दिया है एट टी इक्वल टू 5 सेकंड, बिकॉज टी यहाँ अलग से दिया हुआ है, तो एट टी इक्वल टू 5 सेकंड, तो टी का वैल्यू यहाँ पर 5 पुट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बताओ, 12 इंटू 3 विच इज 3.6%, अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो 16 इंटू 5 80 होता है, 1.6 इंटू 5 8 होगा, 8 3 या 24, इट बिकम्स 2.4%, तो 3.6 एंड 2.4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ 6% आ जाएगा। तो तुम्हारा करेक्ट आंसर हो गया तुम्हारा ये, दिस इज योर करेक्ट आंसर 3। ओके बच्चा, सेम टाइप क्वेश्चन देखो तुम लोगों को यहाँ पर दिया हुआ था, जेईई एडवांस 2015 में दिया हुआ था, सेम क्वेश्चन देखो यहाँ से कॉपी किया, वहां पर यहाँ दिया हुआ है the energy of the system as a function of time t is given by equal to a square exponential e to the power minus at या अल्फा टी whatever where a और अल्फा का वैल्यू 0.2 दे दिया, जो वहां पर अल्फा और बीटा दिया हुआ था, अल्फा पहले वाला कांस्टेंट को बीटा यहाँ बोल दिया था, अल्फा वेरिएबल था, बीटा कांस्टेंट था, बीटा का वैल्यू दिया था, यहाँ पर a का वैल्यू या अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। द मेजरमेंट of A has an error of capital A का एरर बता दिया 1.25%, if the error in the measurement of time is 1.5%, then the percentage error in the value of ET at T equal to 5 सेकेंड, ठीक है बच्चा। इसको कैलकुलेट कर लेना, पहले इसको तुम लोग खुद से रोक करके बनाओगे, देखो कि फिर आंसर क्या आ रहा है, आंसर लाने के बाद फिर इसको मेरे आंसर से मैच कर लेना कितना आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग लॉग लेंगे, लॉग लेकर के डिफरेंशिएट करेंगे, तो हम फाइनल रिजल्ट लिख रहे हैं तुम्हारा इक्वेशन डेल ई बाई ई परसेंटेज एरर कितना हो जाएगा बताओ 2 इंटू डेल ए बाई ए परसेंटेज एरर, एज वी आर कैलकुलेटिंग मैक्सिमम एरर, यहाँ ई टू द पावर माइनस दिया हुआ है, माइनस हटा देंगे, एरर जब लिखेंगे तो यहाँ पर प्लस होगा, ए या अल्फा व्हाटएवर जो भी लिख सकते हो, ये डेल टी आएगा, तो इसको परसेंटेज एरर को चेंज करने के लिए डेल टी बाई टी परसेंटेज एरर इंटू 80 यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो अब इसका वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग यहाँ पर 2 इंटू डेल ए बाई ए, डेल ए बाई ए हो गया तुम्हारा 1.25% एंड दिस इज ए का वैल्यू दिया हुआ तुम्हारा 0.2, डेल टी बाई टी एरर इज गिवन एज 1.5%, एट टी इक्वल टू कितना बोला 5 सेकंड, तो यहाँ पर 5 पुट कर दो, ठीक है। तो 1.25 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2.5% हो जाएगा, 0.2 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर दो तो 1 हो जाएगा, 1 चला गया, यहाँ पर बचा हुआ रहेगा 1.5,
5%। तो 1.5 प्लस 2.5 ऐड करो, आंसर विल बी इक्वल टू 4%। ठीक है बच्चा, अब तुम्हारा आंसर अगर 4% आता है इट इज करेक्ट, अदरवाइज कहाँ मिस्टेक किए उसको देखो, करेक्शन करो। सेम क्वेश्चन बच्चा पहले वाला की तरह, ठीक है। योर आंसर विल बी इक्वल टू 4%। ये तुम्हारा जेईई एडवांस 2015 का क्वेश्चन है, इसको जस्ट इसी साल कॉपी कर दिया है। अब यहाँ पर देखो, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय टी इक्वल टू दिस वन। यहाँ पर एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट है जो समझने के लिए है, वो क्या है देखो, the L is about 100 centimeter and is known to have 1 millimeter accuracy। 1 millimeter accuracy मतलब मिनिमम एक्यूरेसी, मतलब मिनिमम रीडिंग जो यहाँ से ले सकते हैं वो 1 मिलीमीटर हो, तो वो उसका लीस्ट काउंट हो गया। तो लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विल बी टेकन एज द एरर, लेंथ का एरर, इसका मतलब हम लोग 1 मिलीमीटर कंसिडर करेंगे। द पीरियड इज अबाउट 2 सेकंड, द टाइम पीरियड इज गिवन एज 2 सेकंड। द टाइम of 100 oscillation is measured by the stopwatch of least count 0.1 second। तो stopwatch का least count भी दिया हुआ है, मिनिमम टाइम जो स्टॉप क्लॉक या स्टॉप वॉच कैलकुलेट कर सकता है, दैट इज आल्सो गिवन 0.1 सेकंड। तो ये उसका लीस्ट काउंट कंसीडर करेंगे हम लोग, दैट मींस टाइम पीरियड का एरर ये कंसीडर करेंगे हम लोग। द परसेंटेज एरर इन जी कितना होगा, तो जी का वैल्यू निकालने के लिए सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का इक्वेशन दिया हुआ है, टी स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा कितना बताओ, 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। तो जी के लिए हम लोग लिख सकते हैं 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर। अब इसको हम लोग इक्वेशन परसेंटेज एरर के लिए बना दे, लॉग लो, डिफरेंशिएट कर दो, तो इट बिकम्स डेल जी बाई जी परसेंटेज एरर। 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट, हटा दो इसको, डेल एल बाई एल परसेंटेज एरर, ट्वाइस डेल टी बाई टी परसेंटेज एरर। वाई प्लस, बिकॉज दो एरर के बीच में माइनस कभी नहीं हो सकता है, एज वी आर कैलकुलेटिंग मैक्सिमम परसेंटेज एरर या मैक्सिमम एरर। ओके, अब बच्चा यहाँ से देखो, डेल एल बाई एल का परसेंटेज एरर तुम्हारा आएगा, डेल एल बाई एल का परसेंटेज एरर ये मिलीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, दोनों को एक ही यूनिट में रखेंगे, या तो दोनों को मिलीमीटर में करो या तो दोनों को सेंटीमीटर में करो। तो मिलीमीटर 1 मिलीमीटर को हम लोग 0.1 सेंटीमीटर कर सकते हैं, तो दिस बिकम 0.1 बाई 100 इंटू 100, परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो 100 कैंसिल, इट बिकम 0.1%। ओके, नाउ व्हाट अबाउट डेल टी बाई टी। अच्छा, ये चीज जो है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, ये समझने का चीज है, इसको अच्छे से समझ लो। यहाँ पर डेल टी जो लेंगे हम लोग लीस्ट काउंट, वो लीस्ट काउंट किसके लिए कंसीडर करेंगे, 0.1 सेकेंड। तो ये लीस्ट काउंट 0.1 सेकेंड जो है वो किसके लिए है, यहाँ देखो, द टाइम ऑफ 100 ऑसिलेशन is measured by a stopwatch of least count 0.1 सेकेंड। तो ये 100 ऑसिलेशन के लिए लीस्ट काउंट 0.1 सेकेंड है। तो अगर तुम यहाँ पर लीस्ट काउंट एरर को 0.1 सेकेंड लिख रहे हो, तो ध्यान रखना ये 100 ऑसिलेशन के लिए लिख रहे हो। अगर एक ऑसिलेशन के लिए लीस्ट काउंट कितना होगा तो इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर तुम 100 ऑसिलेशन के लिए यहाँ पर लीस्ट काउंट 0.1 सेकेंड कंसीडर करोगे, तो ये टाइम जो यहाँ पर कंसीडर करेंगे, दिस टाइम विल नॉट बी द टाइम फॉर 1 ऑसिलेशन, इट विल ऑल्सो बी टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन। तो ये 100 ऑसिलेशन के लिए कितना होगा, 1 ऑसिलेशन टाइम पीरियड का मतलब, तो 1 ऑसिलेशन के लिए टाइम जो लगता है दैट इज 2 सेकंड। 100 ऑसिलेशन के लिए जो टाइम लगेगा दैट विल बिकम इक्वल टू 200 सेकंड। क्लियर बच्चा, दो में से एक काम करो, अगर यहाँ पर टी को तुम 2 सेकंड पुट कर रहे हो तो डेल टी को 1 ऑसिलेशन के लिए निकालना पड़ेगा। अगर डेल टी 100 ऑसिलेशन के लिए पुट कर रहे हो तो याद रखना यहाँ पर टाइम पीरियड भी 1 ऑसिलेशन के लिए नहीं होगा, 100 ऑसिलेशन के लिए जो टाइम लगेगा वो होगा, ठीक है। इनटू 100 परसेंटेज में चेंज करने के लिए, तो ये 100 कैंसिल हो गया, तो इट बिकम्स इक्वल टू कितना बताओ, 0.05 या 2 यहाँ पर था, 2 से कैंसिल हो जाता, 0.1/2 ही लिखो तुम लोग, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0.1% हुआ, ये 2 इंटू 0.1/2% हो जाएगा, ये 2 कैंसिल, 0.1 ऐड कर दो, तो 0.2% हो गया तुम्हारा परसेंटेज एरर इन जी। तो करेक्ट आंसर विल बी 0.2% मीन दिस वन, ये हो गया तुम्हारा करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चा, कभी कभी क्वेश्चन में देखना तुम लोगों को दिया हुआ रहता है 50 ऑसिलेशंस के लिए लीस्ट काउंट ये होगा, तो याद रखना 50 ऑसिलेशन का लीस्ट काउंट अगर कंसीडर कर रहे हो तो नीचे में जो टाइम पीरियड लिखोगे वो 50 ऑसिलेशन के लिए टाइम लिखना पड़ेगा। अगर तुम एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कंसीडर कर रहे हो तो 50 ऑसिलेशन के लिए लीस्ट काउंट अगर दिया हुआ है, 1 ऑसिलेशन के लिए लीस्ट काउंट कितना होगा वो कैलकुलेट करो, उसको हम लोग डेल्टी की जगह में पुट करेंगे। क्लियर बच्चा, तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों को ऐसे बनाना है। क्लियर हुआ बच्चा, चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ था, ये तुम्हारा जेईई एडवांस 2017 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ था, अ पर्सन मेजर्स द डेप्थ ऑफ अ वेल by measuring the time interval between dropping a stone and receiving the sound of the impact with the bottom of the well. The error in his measurement of time is del t equal to, अच्छा टाइम का एरर कितना हो गया 0.01 सेकेंड, ये दे दिया, and he measures the depth of the well to be L equal to 20 मीटर,
डेप्थ ऑफ द वेल मेजरमेंट किया गया है। इसका मतलब जो जो चीज मेजरमेंट करने के लिए बोलेगा उसमें तुम्हारा एरर हो सकता है, ठीक है। टेक द एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इक्वल टू 10, तो जी का वैल्यू 10 कंसीडर करने बोला है, ये मेजरमेंट नहीं किया गया है तो इसके अंदर एरर हम लोग को नहीं कंसीडर करना है। एंड द वेलोसिटी ऑफ द साउंड, इसमें भी एरर हम लोग को नहीं कंसीडर करना है बिकॉज दिस इज नॉट मेजर्ड। देन द फ्रैक्शनल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेल एल बाई एल इज क्लोजेस्ट टू, तो डेल एल बाई एल का फ्रैक्शनल एरर कितना होगा, इट इज नियरली इक्वल टू, क्लोजेस्ट टू कितना हो रहा है। तो यहाँ देखो कोई एक वेल में अगर हम लोग एक स्टोन ड्रॉप करेंगे तो उसको स्प्लैश होगा, जब वेल में जाकर के नीचे में पत्थर गिर रहा है, यहाँ पर पानी में पत्थर गिरा तो उससे स्प्लैश होगा, वो साउंड वापस ऊपर आएगा। तो कितने देर के बाद उस स्प्लैश का साउंड हम लोग सुनेंगे, स्टोन को गिराने के कितने देर के बाद स्प्लैश का साउंड हम लोग सुनेंगे, ये एक अलग क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में आया है। तो याद रखना इसका लेंथ को एच या एल वॉट एवर जो भी मान लो, इसका लेंथ को हम लोग एल मान लिए। तो एल हाइट पहले गिरेगा स्टोन अंडर द ग्रेविटी, अब वो ग्रेविटी के साथ गिरा, गिरने में जो टाइम लगेगा दैट इज इक्वल टू रूट अंडर 12 बाई जी, ओके। अब वहां पर जाने के बाद गिरने के बाद स्प्लैश हुआ, आवाज हुआ, अब वो ऊपर आ रहा है, अब वो साउंड उसको कैरी कर रहा है। तो साउंड जब ट्रैवल करेगा थ्रू एयर तो वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ जाएगा, तो उसको ऊपर आने में टाइम जो लगेगा एस इक्वल टू वी इंटू टी, तो टी इक्वल टू होगा एल बाई वी, वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। लेकिन जब नीचे गिर रहा होता है उस वक्त ग्रेविटी की वजह से गिर रहा होता है, तो उसको नीचे गिरने में जो टाइम लगेगा उसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, एच या एल इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, वहां से टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट अंडर 2l बाई जी। ये गिरने में टाइम लगा, फिर वापस साउंड उसको लेकर के आया विद वेलोसिटी कांस्टेंट v, तो ये हो गया l बाई वी, एल बाई वी, ये ऊपर आने में टाइम लगा। तो टोटल टाइम कितना लगा, दैट टोटल टाइम इक्वल टू कैपिटल टी। तो टोटल टाइम कोई भी स्टोन को हम लोग स्प्लैश करने स्टोन वेल में अगर छोड़ देंगे तो गिरा, स्प्लैश हुआ, फिर साउंड ऊपर आया, तो टोटल टाइम कितने देर बाद वापस ऊपर आएगा इज गिवन बाई दिस वन। अब यहाँ से भी अगर तुमको बोलता है एल या टी में परसेंटेज एरर कितना होगा, ये कैलकुलेट करो, बिकॉज यहाँ पर एल का एरर होगा, टी का एरर होगा, बाद बाकी दोनों में कोई मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं जिसका कोई एरर होगा, एरर नहीं दिया हुआ, तो इसका हम लोग वैल्यू कांस्टेंट पकड़ेंगे। तो यहाँ पर एक वेरिएबल, यहाँ पर एक वेरिएबल, तो हम लोग क्या करेंगे, लॉग लेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। अब लॉग लेकर के अगर डिफरेंशिएट करोगे तो लॉग लो, डिफरेंशिएट करो, डायरेक्ट हम डिफरेंशिएशन लिख रहे हैं तुम लोग। लॉग टी का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बताओ, डेल टी बाई टी, ये हो गया एरर इन टी, टी का मेजरमेंट में ये एरर हो गया, ओके। ये बच्चा टी का मेजरमेंट में एरर हो गया। अब इसका एरर लिखने के लिए लॉग कंसीडर किए हैं, लॉग ऑफ एनी फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ, वो पहले नीचे आ जाएगा, इसको पहले नीचे ले लो, 2l बाई जी, इसका एरर बना प्लस l बाई वी, ठीक है, ये रूट हो गया, ये नीचे आ गया। अब इसी का डेरिवेटिव ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसका एरर कितना होगा बताओ, 2 बाई जी को अलग करो, रूट एल का डिफरेंशिएशन करो, रूट एल का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 बाई 2 रूट एल इंटू डेल एल, इंटू डेल एल या डीएल वॉट एवर जो भी लिख सकते हो हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर एल है, तो एल का डिफरेंशिएशन अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पर होगा डेल एल बाई वी, क्लियर बच्चा। अब हमको यहाँ से निकालना है क्या चीज बताओ, वी हैव टू फ्रैक्शनल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेल एल बाई एल, डेल एल बाई एल के लिए फ्रैक्शनल एरर कितना होगा। अब यहाँ पर डेल टी बाई टी इज नॉट गिवन, ध्यान रखना, यू हैव गिवन ओनली डेल टी, यू हैव गिवन ओनली डेल टी, तो ये टी कितना था, ये टोटल चीज था ना, ये तो टोटल की जगह हम लोग टी लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर तुम टी लिखोगे, यहाँ पर ये टी और ये टी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा हुआ क्या रह गया बताओ, ओनली डेल टी, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं, डेल एल बाई एल कॉमन ले लेते हैं जो हमको निकालना है, तो डेल एल बाई एल अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो इट बिकम्स डेल एल बाई एल, कॉमन लिया हम लोग, ओके। तो क्या बचा हुआ रह गया बताओ, डेल एल बाई एल, एल अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो एल एक यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ओके। तो ये एल अगर मल्टीप्लाई करें तो एक रूट एल कैंसिल हो गया, देखो एक रूट एल कैंसिल हो गया यहाँ से, रूट एल यहाँ का रूट एल बचा, रूट एल को इसके अंदर ले जाएंगे तो एल हो जाएगा, ऊपर एल होगा, और 2 को अंदर लाएंगे तो 4 होगा, एक 2 से कट जाएगा, तो ये हो गया एल बाई 2 जी, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा एल बाई 2 जी कॉमन लेने के बाद, यहाँ पर भी देखो डेल एल बाई एल कॉमन लेंगे तो एक एल बाई वी बचेगा, एल बाई वी बचेगा, ये चीज तुमको निकालना है, डेल एल बाई एल, दिस वन इज गिवन, और यहाँ से सारा वैल्यू दिया हुआ तुम्हारा। तो अब यहाँ से बताओ डेल एल बाई एल अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं डेल एल बाई एल, तो हम लोग को वैल्यू क्या मिलेगा, डेल टी का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, 0.01, ओके बच्चा, डेल टी इज गिवन है 0.01 सेकेंड। अब यहाँ से वैल्यू पुट करो, एल का वैल्यू तुमको दिया हुआ था 20 मीटर, एल 20, जी का वैल्यू दिया हुआ तुम्हारा 10, तो 10 इंटू 2 20, 20 बाई 20 कितना हो जाएगा 1, 20 बाई 20 इक्वल टू 1। नाउ हियर एल इक्वल टू कितना दिया हुआ बताओ 20, एंड वी इक्वल टू दिया हुआ कितना 300, तो 20 बाई 300 कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 300, तो यहाँ से ये कट करेंगे तो ये बिकम 15, परसेंटेज में चेंज करना है इसको, तो इंटू 100% कर दो, तो 100 इंटू 0.01 कितना हो गया
1, ऊपर रहेगा 1, नीचे रहेगा कितना, ऊपर 1, 1 + 1/15, एलसीएम लेंगे तो वहां 15 होगा, नीचे 16 होगा, इतना परसेंट तुम्हारा आंसर हो गया। अब ये बताओ नियरली इक्वल टू कितना होगा। अगर ये ऊपर में 16 होता, नीचे भी 16, 1 हो जाता, तो इसका वैल्यू हमारा नियरली कितना होगा ये पूछा है। नियरली तुम्हारा 0.2 दिया हुआ, 3 दिया हुआ, 5 दिया हुआ, 1 दिया हुआ, तो करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ। योर करेक्ट आंसर विल बी इक्वल टू 1%। योर करेक्ट आंसर बिकम्स बी, दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है बच्चा, जेई एडवांस में दिया हुआ है, जेई मेन में दिया हुआ है, नीट में दिया हुआ है, कहीं से भी दिया हुआ है। बनाने का तरीका समझो पहले, ये अगर समझ में आएगा, इक्वेशन बना लो, कोई भी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, उसका एरर मेजरमेंट अगर कैलकुलेट करना है तो सिंपल सा चीज ये, अगर नहीं समझ में आएगा इक्वेशन कैसे बनेगा, लॉग लो, लॉग लेके डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो तुम्हारा एरर का डायरेक्ट एरर, रिलेटिव एरर बोलो या परसेंटेज एरर बोलो, उसका इक्वेशन बन गया। ध्यान क्या रखना तुम लोगों को, एज वी आर कैलकुलेटिंग ऑलवेज इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू विल बी आस्क्ड टू फाइंड द मैक्सिमम एरर, रिलेटिव एरर या फिर परसेंटेज एरर, जो भी हो मैक्सिमम एरर निकालने के लिए बोलेगा। और मैक्सिमम एरर कैलकुलेट करने के लिए दो एरर के बीच में हमेशा हम लोग कौन सा साइन कंसीडर करेंगे, वी विल ऑलवेज कंसीडर पॉजिटिव साइन। ठीक है, पॉजिटिव क्यों कंसीडर करेंगे, दोनों को माइनस लेंगे या दोनों को प्लस लेंगे, प्लस या माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर तो प्लस ही रहेगा, बाहर प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि दोनों प्लस या दोनों माइनस कंसीडर करेंगे तभी जो एरर मिलता है वो मैक्सिमम एरर मिलता है। एक प्लस एक माइनस अगर हम लोग कंसीडर करेंगे तो एरर का वैल्यू कम हो जाता है, दैट विल नॉट बी द मैक्सिमम एरर। क्लियर बच्चा, ये ध्यान में रखना तुम लोग। नाउ देखो, अब ये क्वेश्चन है इफ द पॉजिटिव एरर, अच्छा ये जितना सारा क्वेश्चन हम लोग रिलेटिव एरर के लिए पढ़े हैं, ये सारा एरर का लॉग लेके डिफरेंशिएट कर देने से एरर हम लोगों को जो मिल जाता है, ये सारा इक्वेशंस याद रखोगे, वेरी स्मॉल एरर्स के लिए एप्लीकेबल होता है। अगर ये एरर या चेंज जो होगा ज्यादा हो गया, लार्ज हो जाएगा, तो फिर हम ये लॉग लेके डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से ये वैलिड नहीं होगा। ठीक है, स्मॉल चेंजेस के लिए वैलिड होता है। स्मॉल का मतलब कितना है, स्मॉल विद इन 5%, 5% से कम अगर चेंज होता है, परसेंटेज एरर होता है, तो लॉग लेकर के डिफरेंशिएट करो, कैलकुलस यूज करो, इट इज एप्लीकेबल। लेकिन 5 से अगर ज्यादा हो जाएगा तो फिर हम लोग कैलकुलस यूज नहीं कर सकते, लॉग लेकर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, फिर तुमको अलजेब्रिक मेथड यूज करके वहां से बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ देखो, इफ द पॉजिटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम of a body is 50%, error in the measurement of momentum is not within 5%, it is 50%, then the error in the measurement of its kinetic energy will be, kinetic energy का error कितना होगा। तो kinetic energy और momentum में रिलेशन क्या जानते हैं हम लोग बताओ, P equal to 2mk root under this one। ठीक है, तो K equal to कितना हो जाएगा यहाँ से, P square by 2m। तो अगर वेरी स्मॉल परसेंटेज चेंज अगर होता तो हम लोग डायरेक्ट एरर लिख सकते थे, डेल के बाई के परसेंटेज एरर, मास अगर कांस्टेंट होगा तो ट्वाइस ऑफ डेल पी बाई पी परसेंटेज एरर, इफ m equal to constant, keeping the mass of the particle constant, we can say this is the relation between the percentage error of kinetic energy and the percentage error in linear momentum। linear momentum and kinetic energy का percentage error का relation ये हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन ये applicable होगा up to 5%, 5% से कम रहेगा तो ये यूज कर सकते हैं, 5% से अगर ज्यादा हो गया तो फिर हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते। इन दैट केस तुमको यहाँ पर दे दिया हुआ कितना बताओ, 50%। तो 50% अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा तो उसको बनाने का तरीका क्या है, मोर देन 5% कभी भी दिया हुआ रहेगा तो उसको बनाने का तरीका क्या है। तो ध्यान में रखना बच्चा, कभी भी आंसर तुम्हारा क्वेश्चन अगर इस तरह से दिया हुआ रहेगा, x प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, एक्स वाई के स्क्वायर के साथ वेरी कर रहा है, तो स्मॉल चेंज के लिए हम लोग रिलेशन क्या लिखेंगे, डेल एक्स बाई एक्स परसेंटेज चेंज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल वाई बाई वाई परसेंटेज चेंज। लेकिन अगर चेंज 5 से ज्यादा हो गया तो इस वक्त याद रखो, 5 से अगर कम होता है, जैसे ये वाला 1% चेंज करेंगे तो ये डायरेक्टली वेरी कर रहा है, y को बढ़ाएंगे तो x बढ़ेगा, y को कम करेंगे तो x कमेगा। अगर y बोलता है 1% इंक्रीज किया तो x 2% इंक्रीज करेगा, y बोलते हैं अगर हम लोग 2% इंक्रीज किया तो x 4% इंक्रीज करेगा, y हम लोग बोलते हैं 1.5% डिक्रीज किया तो x का वैल्यू 3% डिक्रीज करेगा, है ना, उसका डबल डिक्रीज करेगा। बट दीज आर एप्लीकेबल फॉर स्मॉल चेंजेस। लेकिन यही क्वेश्चन अगर हम लोग मोर देन 5% हो गया तो फिर हम लोग कैलकुलस यूज नहीं कर सकते, फिर हम लोग अलजेब्रा यूज करेंगे। अगर अलजेब्रा यूज करेंगे तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कितना बताओ, ये चेंज किया हम लोग तो k भी चेंज हो गया, तो कितना चेंज हुआ, k1 बाई के इक्वल टू कितना हो जाएगा, p1 बाई पी इसका होल स्क्वायर। अगर मान लो k का वैल्यू इंक्रीज कर दिया है तो कितना इंक्रीज किया है, बोथ साइड हम लोग -1 ऐड करते हैं, यहाँ भी -1 यहाँ पे -1, तो ये k1 माइनस के हो जाएगा, k1 माइनस के बाई के, ये हो गया तुम्हारा किया, ये हो गया रिलेटिव इंक्रीज या रिलेटिव चेंज, ठीक है, या फ्रैक्शनल चेंज। अब परसेंटेज चेंज इसको बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो राइट हैंड साइड में तुम्हारा बचा हुआ क्या रहेगा, p1 बाई पी इसका होल स्क्वायर -1, ये हो गया तुम्हारा
रिलेटिव चेंज या फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब अगर इसको बोलता है कि व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए P1/P इसका होल स्क्वायर -1 इंटू 100% से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये परसेंटेज चेंज निकल आएगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में तुमको क्या दिया हुआ बताओ, 50% मोमेंटम इंक्रीज कर दिया। मोमेंटम अगर 50% इंक्रीज करेंगे तो P1 का वैल्यू कितना होगा, 100 था पहले, मान लो कुछ इनिशियल वैल्यू को 100% मान करके चलते हैं, 100% था, अभी 50% और बढ़ गया, तो न्यू मोमेंटम हो गया 150% ऑफ P। तो यहाँ पर न्यू मोमेंटम को लिख सकते हैं 150% ऑफ P। P और P कैंसिल हो जाएगा, 150% का मतलब कितना हो गया बताओ, 150 डिवाइडेड बाई 100 विच इज 1.5। 1.5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2.25 -1 into 100। okay, so 2.25 -1 will be equal to 1.25 and 1.25 into 100 becomes equal to 125%। क्लियर बच्चा? तो ये इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी 50% अगर मोमेंटम बढ़ा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी 100% नहीं बढ़ेगा, उसका डबल नहीं बढ़ेगा, बिकॉज दिस इज नॉट स्मॉल चेंज, लार्ज चेंज। अगर 5 से ज्यादा चेंज हो जाता है तो फिर हम लोग बनाएंगे एल्जेब्रिक मेथड यूज करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर 100 नहीं आएगा, 125% आएगा। लेकिन इसको बनाने का डायरेक्ट ट्रिक क्या है ये याद रखोगे। इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि लार्ज चेंज अगर होता है मोमेंटम में तो काइनेटिक एनर्जी डबल नहीं इंक्रीज करता है, डबल से थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज करता है, ठीक है। और अगर हम लोग उसको कम करेंगे तो फिर डबल नहीं कम होगा, डबल से थोड़ा सा कम कम होता है, ठीक है। इंक्रीज करते वक्त डबल से थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करते वक्त डबल से थोड़ा सा कम डिक्रीज करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर डेल एक्स बाई एक्स परसेंटेज चेंज 2 ऑफ डेल वाई स्मॉल चेंज के लिए। लेकिन अगर ये चेंज लार्ज हो गया, लार्ज चेंज हो गया, जैसे मान लो अगर तुमको क्वेश्चन में बोल दिया डेल वाई बाई वाई, डेल वाई बाई वाई, डेल वाई बाई वाई परसेंटेज चेंज, सपोज तुमको बोल दिया n% हुआ, n% एंड n इज ग्रेटर देन 5, तो फिर x का परसेंटेज चेंज कितना होगा, x का परसेंटेज चेंज जो होगा वो इसका डबल नहीं होगा, इसका डबल से थोड़ा सा ज्यादा होगा या इसका डबल से थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। समथिंग मोर होगा या समथिंग लेस होगा। तो समथिंग मोर मतलब 2n में डबल में थोड़ा सा ज्यादा ऐड करेंगे समथिंग, और समथिंग लेस होगा तो 2n से समथिंग को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो हम लोग 2n में आइदर समथिंग को क्या करेंगे, समथिंग को ऐड करेंगे या समथिंग को लेस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस करो या माइनस करो। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। ये समथिंग कितना होगा उसको याद रखोगे, दिस समथिंग कैन बी कैलकुलेटेड, इट कैन बी कैलकुलेटेड, जितना परसेंटेज चेंज तुमको यहाँ पर बोला है n, उस n को 10 से डिवाइड करो, इसका होल स्क्वायर कर दो, ये हो गया समथिंग। ये n को 10 से डिवाइड करो, उसका होल स्क्वायर कर दो, ये समथिंग हो गया। तो हम लोग आंसर क्या करेंगे, अगर लार्ज चेंज कभी भी दिया हुआ रहेगा इस तरह का, कहीं पर भी जितना भी क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पर x प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर रहेगा, ऐसा लॉट्स ऑफ थिंग्स है, लॉट्स ऑफ प्लेसेस है पूरा 11-12 के पार्ट में जहां पर x प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर के फॉर्म में क्वेश्चन आता है। एक तो काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम में आ गया, दूसरा मान लो तुम लोग अगर बोलोगे मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द पार्टिकल जो होता है इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन h इज प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। रेंज ऑफ द पार्टिकल r इज प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर हो जाएगा। यू कैन से द अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस इन अ कैपेसिटर, कैपेसिटर का चार्ज एनर्जी जो होता है वो चार्ज के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, तो E प्रोपोर्शनल टू Q स्क्वायर बाई 2C, C कांस्टेंट हटा दो, E प्रोपोर्शनल टू Q स्क्वायर। हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट I करंट जब जाएगा तो हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर अगर H बोलते हो तो H प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। इस तरह से बहुत सारा इक्वेशन है 11-12 पार्ट में, जहां पर हम लोग देखेंगे x और y में इस तरह का रिलेशन होगा जहां x प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर होगा। इस तरह का जितना भी क्वेश्चन रहेगा, हर क्वेश्चन को बनाने के लिए देखो, स्मॉल चेंज के लिए तो वेरी स्मॉल थिंग लॉग लेके डिफरेंशिएट करो बन जाएगा, बट दीज आर एप्लीकेबल फॉर स्मॉल चेंजेस विद इन 5%। चेंज जैसे ही 5 से ज्यादा हो जाएगा तो तुम्हारा या तो अलजेब्रा यूज करो, एक लेंथी मेथड में चला आता है, या फिर तुम क्या करोगे, जो क्वेश्चन जितना परसेंट भी दिया हुआ रहेगा उसका डबल कर लो। लेकिन आंसर हमारा डबल नहीं होगा, अगर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा आंसर डबल से समथिंग ज्यादा होगा, और अगर डिक्रीज करें तो आंसर हमारा डबल से समथिंग कम होगा। वो समथिंग कितना है अगर वो कुछ पता चल जाएगा, समथिंग अगर पता चल जाएगा तो उसी को इसके डबल के साथ ऐड कर देंगे, और अगर डिक्रीज करेंगे तो डबल के साथ उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो समथिंग हमेशा याद रखना, जितना परसेंट यहाँ पर चेंज करने के लिए बोलेगा उसको 10 से डिवाइड करके स्क्वायर कर दो। जैसे यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन क्या बोला है बताओ, 50%, तो 50 का डबल हो गया तुम्हारा 100, आंसर हमारा 100 नहीं होगा, 100 से या समथिंग ज्यादा होगा या समथिंग कम होगा। अगर ये इंक्रीज करने के लिए बोलेगा तो समथिंग ऐड करो, डिक्रीज करने के लिए बोलेगा तो समथिंग को सब्ट्रैक्ट करो। अब समथिंग कितना होगा यहाँ से निकाल लो, n का वैल्यू 50 बोला है
50/10 कितना हुआ 5, 5 का स्क्वायर 25, डबल 100 था उसमें 25 ऐड करो, बढ़ाएंगे तब, अगर कम करेंगे तो 25 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अगर 100 + 25 ऐड करेंगे आंसर विल बी 125%। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, अगर मान लो क्वेश्चन में तुमको दे दिया रहता कि मोमेंटम इज इंक्रीज बाई, सपोज इफ इट इज गिवन दैट मोमेंटम इज इंक्रीज बाई 10%, मोमेंटम 10% इंक्रीज करो, तब यहाँ से काइनेटिक एनर्जी कितना परसेंट इंक्रीज करेगा, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं तो डबल से थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो डबल हो गया 20 समथिंग, कितना होगा 10 को यहाँ लेकर के आओ, 10/10 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 ऐड करो, 20 + 1 21% इंक्रीज करेगा। अगर बोलता मोमेंटम को डिक्रीज कर रहे हैं हम लोग, अगर इसी को बोलता 10% डिक्रीज कर रहे हैं, तो फिर हमारा आंसर कितना होता, डबल 20 उसमें समथिंग को लेस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो समथिंग क्योंकि 1 आया था 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो योर काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीजेस बाई कितना 19% डिक्रीज कर जाएगा। तीसरा का क्वेश्चन दे सकता है बच्चा, यहाँ पर तुमको देखोगे x प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर है, तो डायरेक्ट यूज करेंगे क्या, तुम्हारा रिजल्ट जो होगा डबल नहीं होगा, डबल से या तो ज्यादा होगा या डबल से कुछ कम होगा, कुछ ज्यादा या कुछ कम, तो वो कुछ जो होगा उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो कुछ का वैल्यू निकालने के लिए जितना परसेंट चेंज करने के लिए क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ है उसको डिवाइड से 10 करके स्क्वायर कर दो, वही समथिंग आएगा, डबल में ऐड करो, डबल या फिर डबल से सब्ट्रैक्ट करो, इंक्रीज करेगा ऐड, डिक्रीज करेगा सब्ट्रैक्ट, वहां से डायरेक्ट हम लोग रिजल्ट निकाल सकते हैं। क्लियर बच्चा, आई होप ये तुम लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। ये हो गया तुम्हारा एरर मेजरमेंट का क्वेश्चन, जिसको हम लोग किस तरह से करेंगे, जितना टाइम दिया हुआ रहता है एग्जाम में उस टाइम के अंदर कैसे किया जाता है, उसको हम कुछ ट्राई किए हैं बताने के लिए, बाकी तुम लोग उसको प्रैक्टिस करो, फिर हम लोग कुछ नया टॉपिक लेकर के दोबारा फिर से शुरू करेंगे। अब यहाँ तक के लिए बच्चा थैंक यू।